हेलो एवरीवन। आप सभी हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्त। तो दोस्तों हम लोग ऑफिसर सीरीज करते हैं। दोस्तों आज की इस ऑफिसर सीरीज में हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 होने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग डेली करते हैं, एक प्रैक्टिस सेट डेली करते हैं दोस्तों इसमें हम करंट अफेयर्स करते हैं, दैन पीरियड के vocab करते हैं, जीके 25 क्वेश्चन का मैथ के करते हैं, इसके करते हैं और रीजनिंग के करते हैं दोस्तों इस सीरीज में हम लोग 150 सेट्स को कंप्लीट करने वाले हैं, जो आपके सभी एग्जाम जैसे सीजीएल, सीपीयू, एटीएफ, रेलवे, एलपी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। और हाँ, आप सभी लोग लाइव आ जाइए। हाँ दोस्त, बिल्कुल, हाँ आप सभी लाइव आ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। दोस्तों आज की क्लास में आज संडे है, इसलिए हम लोग करंट अफेयर्स को द हिंदू रीड के vocab को नहीं करेंगे, सिर्फ 100 क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक पिनेकल की 39 सेट्स वाली बुक नहीं ले रखी है तो इसको ले लीजिएगा, ठीक है। और इस क्योंकि मैं अधिकतर पेपर्स इसी में सॉल्व करवाता हूँ, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की बुक है। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय पंचांग के अनुसार हेमंत ऋतु किस महीने में आती है? तो आप बताइए कि हेमंत ऋतु जो होता है, हेमंत सीजन, वो किस महीने में आता है हिंदू के अनुसार? तो हिंदू के अनुसार वो कब आता है? माघ, शीश और पुष में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आप बताएंगे हेमंत ऋतु कब आता है? माघ, शीश और पौष में। माघ, शीश और पौष में। तो इसमें जब वसंत ऋतु आता है, हेमंत जिसे बोलते हैं, इसमें एक दुर्गा, एक गॉड की पूजा की जाती है। वो कौन है? तो वो है गॉड इज सरस्वती। सरस्वती की पूजा की जाती है, ठीक है। अब आप बताइए रक्षाबंधन कब पड़ता है? रक्षाबंधन पड़ता है श्रावण में। श्रावण पड़ता है, ठीक है। एक मिनट पेन निकल लो। दिवाली कब पड़ता है? तो दिवाली पड़ता है कार्तिक में। और होली, होली आप बताएंगे तो होली पड़ता है चैत्र में। होली कब पड़ता है? चैत्र में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका कुछ क्वथनांक जो होता है वो उच्चतम होता है? तो किसका क्वथनांक उच्चतम होता है? वो उच्चतम होता है एल्काइन का। एल्काइन का क्वथनांक जो होता है दोस्तों वो उच्चतम होता है। फार्मूला इसका क्या होता है? सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच होता है। इसमें बॉन्ड कितने होते हैं? इसमें बॉन्ड होते हैं, थ्री बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। इसका इक्वेशन क्या होता है? इसका बनाने का इक्वेशन होता है CH टू CCl3 प्लस जिसकी क्रिया कराएंगे तो आएगा CH प्लस 6AgCl आएगा, ठीक है। ये हो गया इसका मेकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है फर्स्ट थ्री एलिमेंट। इसके जो फर्स्ट थ्री एलिमेंट होते हैं वो गैस में होते हैं। नेक्स्ट जो उसके 8 एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? वो लिक्विड होते हैं। और अदर एलिमेंट कैसे होते हैं? वो ठोस होते हैं, ठीक है। वो ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं। एसिटिलीन की गंध कैसी होती है? लहसुन तरीके से लहसुन होते हैं। अल्काइन जल में घुलनशील है अथवा अघुलनशील? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया जी घुलनशील होता है जल में अघुलनशील, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को कब मंजूरी दी गई थी? तो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को कब मंजूरी दी गई थी? ये मंजूरी दी गई थी 2013 में। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब लागू हुआ था? ये लागू था 1952 में। मनरेगा लागू हुआ था। एक्ट है 2005 का। 2005 का एक्ट है। लागू कब से हुआ? 2 अक्टूबर 2006 से। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 से। स्किल इंडिया मिशन 2015 में। 2000 स्किल इंडिया मिशन 2014 में। मेक इन इंडिया मिशन 2015 में। मिशन इंद्रधनुष 2014 में। स्वास्थ्य स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। मुद्रा योजना 2015। उजाला योजना 1 मई 2015। तो ये इतनी योजनाएं हो गई। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किन भारतीय राज्यों के समूह की जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो बात करते हैं जनसंख्या की। तो दोस्तों जो जनसंख्या थी वो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक थी, उसके बाद महाराष्ट्र की थी। बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन 1 अरब 21 जनसंख्या थी, ठीक। 1.21 अरब
या 121 करोड़ कह सकते हैं दोस्तों। 121 करोड़ जनसंख्या थी। सेक्स रेशियो कितना? 943 था। 943 1000 पे था। चाइल्ड रेशियो कितना था? 900 914 1000 पे था। जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था। लिटरेसी रेट कितना था? 74.04%। मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट कौन सा था? बिहार था। बिहार था। यूटी कौन सा था? यूटी था मैक्सिमम दिल्ली था दोस्तों। मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला यूटी कौन था? दिल्ली था। मिनिमम पॉपुलेशन यूटी कहाँ पे थी? लक्षद्वीप में थी। मैक्सिमम पॉपुलेशन स्टेट यूपी था। मैक्सिमम पॉपुलेशन स्टेट, मिनिमम पॉपुलेशन स्टेट अरुणाचल प्रदेश। मैक्सिमम लिटरेसी रेट केरला। स्टेट पॉपुलेशन वाइज उनका क्रम क्या हो जाएगा? यूपी है। यूपी के बाद में क्या है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद में बिहार है। बिहार के बाद में बिहार के बाद में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बाद में नहीं दोस्तों, यहाँ पे वेस्ट बंगाल होगा। एक मिनट। यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद में आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बाद एमपी है। और एमपी के बाद में तमिलनाडु है। इतने हैं जो क्रम में है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात 2021 और 22 के दौरान नहीं आया था? तो कौन नहीं आया था? वो था जूलिया। जूलिया जो चक्रवात था वो 2021-22 में नहीं आया था। बात करते हैं यास की। यास भी आया था। तौकाते तौकाते का नाम किसने दिया था? म्यांमार में नामकरण किसने किया था? म्यांमार ने। म्यांमार ने। तुला का नामकरण किसने किया था? पाकिस्तान। बात करते हैं 2023 के चक्रवात की। 2023 में जेपिक साइक्लोन्स आए हुए हैं। उसमें विपरजॉय को आया था जून 2023 में आया था। कहाँ पे तक टकराया था? गुजरात से टकराया था। मिचोंग कब आया? दिसंबर 2023 में। तो ये दोनों आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखेंगे, पाचन की प्रक्रिया में लाइपेज के कार्य को पहचानिए। सो दोस्तों, लाइपेज का कार्य होता है ब्रेकिंग ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। ऑप्शन इसका सही होता है। देखिए, जब भोजन जो स्टार्टिंग में हम लोग कर लेते हैं तो मुंह के द्वारा लेते हैं और उसका पाचन वहीं से शुरू हो जाता है। जो हमारे लार में होता है लाइपेज नाम का एंजाइम। लाइपेज नाम का एंजाइम ये कहाँ मिलता है? लार में मिलता है। तो ये क्या होता है? एंजाइम होता है। एंजाइम होता है दोस्तों। तो ये उसी भोजन के साथ लार्वा के साथ में मिक्स हो जाता है सलाइवा के साथ में, और उसको उसमें जो वसा होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, इमल्सिफाइड कर देता है, ठीक है। उसके बाद में है जो प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन को दो पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो दो होते हैं वो उसको अमीनो एसिड में तो तोड़ देते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड में तोड़ के उनका पाचन कर देते हैं। सो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की निम्नलिखित कथक नृत्यकों में से किसने 1964 में कदम नृत्य केंद्र की स्थापना की थी? दोस्त बताना, 1964 में कदम नृत्य केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो ये जो होगा वो किया था कुमुदिनी लखिया ने। कुमुदिनी लखिया। अब बात करते हैं कथक डांसर के। कथक डांसर में आते हैं बिरजू महाराज, लक्ष्मण महाराज, कृष्ण महाराज, सूरतदेव, सूरतदेव, शोभना नारायण, शोभना नारायण हो गए, सितारा देवी हो गए, एक हो गए इंदा दी महाराज। महाराज। तो ये कुछ फेमस डांसर होते हैं जिनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ ए और स्तंभ बी का सही मिलान है? देखिए दोस्तों, इधर डिजीज दी हुई है, उसके बाद इधर दिया हुआ अफेक्टेड ऑर्गन्स। तो अल्जाइमर, अल्जाइमर किसको इफेक्ट करता है? ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है। दो दिया है। एक इंसानों की याददाश्त क्षमता को कमजोर कर देता है। यह विकार अधिकतर बच्चों में और बूढ़ों में देखा जा सकता है। तो अल्जाइमर कहाँ में होता है? अधिकतम कहाँ पे होता है? वृद्धों में होता है या बच्चों में होता है? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो होता है दोस्तों वो नाक और गला को प्रभावित करता है। नोज एंड थ्रोट।
ये दोस्तों क्या करता है, नाक और गले को एक तरीके से जाम कर देता है, जिससे इंसान को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और उसकी अंततः डेथ तक भी हो जाती है डिप्थीरिया में। और जो सुजाक सुजाक जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है। मम्स मम्स किसको प्रभावित करता है दोस्तों? मम्स गले को प्रभावित करता है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उनको प्रभावित करता है। इसको प्रभावित करता है। तो देखिए दोस्तों, पहले का हो जाएगा सी। पहले का सी किस किस में है? बी ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। और फिर दूसरा, दूसरे में डिप्थीरिया, डिप्थीरिया का हो जाएगा डी। दूसरे का डी किस में है? दोनों में है, का ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। और फिर तीसरा, तीसरे का बी होगा, तीसरे का बी होगा, तीसरे का बी होगा, ये कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की पहल नहीं है? तो दोस्तों, ये प्रधानमंत्री जन धन योजना जो थी उसे 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। दोस्तों, यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना थी, ठीक है। इस शक्ति इनिशिएटिव क्या थी? इलेक्ट्रिक वाहनों से रिलेटेड थी। प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। दोस्तों, यह एक तरीके से जो छोटे लोग थे उन्हें लोन देने के लिए यूज किया जाता था। 3 तरीके से उन्हें लोन दिया जाता था। एक एक किशोर दिया जाता था, एक करोड़ दिया जाता था, एक कमेंट में आप बताइए कौन सा दिया जाता था। 3 इसमें 3 तरीके से ऋण दिए जाते हैं, ठीक है। और माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड, ये भी दोस्तों फंड की योजना है। लेकिन इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए है, वित्तीय वित्त के लिए है, ये सभी को सेविंग अकाउंट ओपन करवाने के लिए कहा गया था, ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना में। नेक्स्ट देखेंगे, मैराथन में तय की जाने वाली अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो मैराथन में जो अधिकतम तय की जाने वाली दूरी होती है 42.195 होता है, ठीक है। तो इसको मील में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 26.2 मील होता है। दोस्तों, ये जो दूरी थी दो 1921 के लंदन ओलंपिक में इस दूरी को एक मैप मापन के लिए यूज किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देंगे, एल्फिस्टन। एल्फिस्टन 1819 से 27 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? तो जो एल्फिस्टन थे वो 1819 से 1927 तक, 1827 तक 2 सालों के लिए किस प्रांत के गवर्नर थे? वो थे मुंबई के लिए, महा बॉम्बे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 1798। 1798 से लेकर के 1805, ये इस समय कौन थे? इस समय कौन थे दोस्तों? तो आप इसमें बताएंगे, इस समय बेलेजी थे। बेलेजी थे। 1805 से 1807 तक कौन था? वार्लो थे। 1807 से 1813 तक के कौन थे? मिंटो हर्थम थे। मिंटो। 1823 से 1813 से 1823 हार्डिंग्स थे। हेस्टिंग्स। 1823 से 1828 तक एम्स हर्ट है। और 1828 से 1835, 1835 कौन था? वेडिक्ट थे। पेंटिंग के समय में दोस्तों एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और विधवा विवाह प्रथा को अंत किया था, ठीक है। विधवा विवाह और सती प्रथा को भी अंत करने के लिए इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत ने वर्ष 2000 में थॉमस कप जीता था? तो भारत ने कब जीता था? वो जीता था 2022 में। 2020 में कोविड 19 की वजह से थॉमस कप नहीं हुआ था। बात करते हैं थॉमस कप की। तो थॉमस कप 2 वर्षों में एक बार होगा, 2 वर्षों में एक बार होता है। 2024 में जो थॉमस कप होगा वो कहाँ होगा? चाइना में। किस नंबर का होगा? 33 नंबर का। 2022 में विनर कौन था? इंडिया विनर था। 2018 में विनर कौन था? चाइना विनर। उबेर कप 2024 में कहाँ होगा? चाइना में होगा। चाइना में किस नाम का होगा? 30 नाम का होगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वो थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी। बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। स्थापना 1885 में हुई थी। पहले प्रेसिडेंट कौन थे? बिमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? बिमेश चंद्र बनर्जी। कहाँ पर हुई थी? हुआ हुआ था मुंबई में, मुंबई में हुआ था। गोकुल तेजपाल
विश्वविद्यालय में, ठीक है। 1886 में कौन हुए थे? दादा भाई नौरोजी। 1887 में, 1887 में कौन हुआ था? बयू तैयब जी, एक मुस्लिम के वो हुए थे। 1888 में दोस्त आप बताएंगे 1888 में कौन हुए थे? 1888 में जो हुए थे ये हुआ था इलाहाबाद में। इलाहाबाद में हुआ था, उस समय कौन थे? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल थे, वो बने थे। फिर बात करते हैं 1893 की। 1893 में दादा भाई नौरोजी बने थे, दादा भाई नौरोजी। 1896 में दोस्तों जो रहमतुल्लाह सानी थे वो बने थे। 1905 में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले थे। और तो फिर उसके बाद में 1906 में जो बने थे वो बने दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। फिर उसके बाद 1907, ये जो दोस्तों इम्पोर्टेंट है उसको मैं बता रहा हूँ। 1907 में कौन बना? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। फिर उसके बाद में 1908 कौन बना था? रास बिहारी बोस जी थे। 1924 जो एक महत्वपूर्ण होता है कि 1924 का पूछा जाता है कि 1924 में कौन बना था? तो 1924 में तो महात्मा गांधी। महात्मा महात्मा गांधी, ठीक है। फिर 1925 में कौन था? सरोजिनी नायडू। उन्नीस सौ पच्चीस में सरोजिनी नायडू। 1938 का पूछा जाता है दोस्तों, तो 1938 में कौन थे? 1938 जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसमें थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस थे दोस्तों, लेकिन इसमें एक दिक्कत हो गई थी कि इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, और त्याग पत्र देने के बाद में उसमें फिर कौन बने थे? उसमें बने थे राजेंद्र प्रसाद। फिर 1947 जब देश आजाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रेसिडेंट रहे थे इंडियन कांग्रेस के, उसको मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध भारतनाट्यम प्रवर्तक, ब्रह्म विद्यावादी और कला क्षेत्र नृत्य स्कूल के संस्थापक रहे? तो कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने की थी? रुक्मणी देवी अरुंडे और उनके हस्बैंड जॉर्ज अरुंडे मिलकर की थी, ठीक है। बात करते हैं भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम को मंदिरों में किए जाने के कारण इसे सादिर के नाम से जाना जाता था, और दासियां करती थी इसलिए इसे दासियट्टम के नाम से जाना जाता था। इसके कुछ फेमस हैं, भरतनाट्यम के कुछ फेमस डांसर उन्हें बताता हूँ मैं आपको, जैसे यामिनी त्रिमूर्ति हो गई। यामिनी त्रिमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडे, रुक्मणी देवी अरुंडे हो गई। उसके बाद सोनम मानसिंह, पद्मा सुब्रमण्यम, की बाला सरस्वती, वैजयंती माला, माला टीवी सीवी चंद्रशेखर, वी चंद्र। दोस्तों इस समय इसमें 2024 में जो पद्म विभूषण दिए गए थे, इसमें दो लोगों को दिया गया था। एक है वैजयंती माला, वैजयंती माला, और एक है पद्म सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम। दोस्तों इन दोनों लोगों को पद्म विभूषण मिला है। पद्म विभूषण 2024 इन लोगों को दोस्तों पद्म विभूषण मिला है, तो इन लोगों को आप याद रखना, इन दोनों को, क्योंकि क्वेश्चन इनसे ज्यादा आने की संभावना है। नेक्स्ट है, भारत की सुप्रसिद्ध शख्सियत एम एस सुब्बुलक्ष्मी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों एम एस सुब्बुलक्ष्मी
MS सुमुलक्ष्मी है, जो संबंधित है कर्नाटक संगीत से संबंधित है, और ये पहली ऐसी गायिका है जिन्हें भारत रत्न से नवाजा है। उसके बाद में फिर दूसरे स्थान पे आती हैं लता मंगेशकर जी आती हैं, जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, लेकिन सबसे पहले संगीतकार कौन थी? एस सुब्बुलक्ष्मी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भारत में हरितक्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा? तो क्या भूजल स्तर में कमी हुई? बिल्कुल भूजल स्तर में कमी हुई, क्योंकि जब हरित क्रांति आई तो उससे ज्यादा से ज्यादा खेती करने के लिए जल का ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड जो वाटर था उसका ज्यादा से ज्यादा दोहन किया जाने लगा। फिर क्या हुआ? मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आने लगी, बिल्कुल, क्योंकि उसमें रासायनिक उर्वरकों का भी यूज किया जाना लगा, ज्यादातर के यूरिया खादों का यूज किया जाने लगा, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में भी कमी आई। फिर क्या हुआ? बढ़ी हुई इनपुट लागत, बिल्कुल, क्योंकि जब नई नई मशीनों का यूज होने लगा तो दोस्तों उसमें खेती में क्या हुआ, एक तरीके से जो लागत थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई। सो इंक्रीज इनपुट कॉस्ट भी होगा, तो तीनों ये नकारात्मक प्रभाव रहे हैं। बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो विश्व में ग्रीन रेवोल्यूशन जो लाए थे वो नॉर्मन बोरलॉग थे। नॉर्मन बोरलॉग थे, ठीक है। और वर्ल्ड वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग है। इंडिया में कौन लाया था? स्वामीनाथन जी लाए थे। स्वामीनाथन उस समय पीएम को थे जो दोस्तों इन्होंने लाया था। देखिए वो ये 1967-68 में एक बार आया था, और जो सेकेंड वाला जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो 1978 और 79 के आसपास आया था, ठीक। दो रेवोल्यूशन आए थे इंडिया में। फिर उसके समय जो फर्स्ट वाला था उसके पीएम कौन थे? उस समय पीएम लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर। उन्हीं के प्रयासों से ये जो फर्स्ट वाला ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। पर्सन इंडिया में कौन लेकर आए थे? वो स्वामीनाथन जी लेकर आए थे, स्वामीनाथन जी। और एरिया कौन था? एरिया पंजाब था, पंजाब हरियाणा पश्चिमी यूपी था, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान का कुछ हिस्सा था। राजस्थान का पाली क्षेत्र है, वो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट था। श्वेत क्रांति किसने लाए थे? वर्गीज कुरियन। दोस्तों श्वेत क्रांति किससे संबंधित? दूध से संबंधित है। राष्ट्रीय दुग्ध संस्थान राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो वो करनाल हरियाणा में है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। नीली क्रांति नीली क्रांति आप बताइए, नीली क्रांति संबंधित है मछली से। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा से रिलेटेड है। प्याज और झींगा से। काली क्रांति दोस्तों, काली क्रांति रिलेटेड है, वो पेट्रोलियम से है। ग्रे क्रांति किससे रिलेटेड था दोस्तों? आप कहेंगे भैया ग्रे क्रांति जो है वो उर्वरक से रिलेटेड है, फर्टिलाइजर से। सिल्वर क्रांति सिल्वर क्रांति किससे रिलेटेड है? सिल्वर क्रांति दोस्तों, आप बताना सिल्वर क्रांति किससे रिलेटेड है, ठीक है। सुनहरी क्रांति बागवानी से। वो क्रांति किससे रिलेटेड है? आलू और टमाटर से। दोस्तों सिल्वर क्रांति आप बताना किससे रिलेटेड है? एक ही ये मैं कुछ डाउट में हूँ, ठीक है। आप बताना सिल्वर क्रांति किससे रिलेटेड है, कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में शुरू की गई रेल कौशल विकास योजना के तहत भारत सरकार ने वर्ष की अवधि में 50,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रस्ताव करने का प्रस्ताव दिया है। तो कितने कितने वर्षों में दोस्तों करने का प्रस्ताव दिया हो? वो 3 वर्षों में दिया है। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अभिकथन ए और कारण आर नामक निम्नलिखित दो कथनों के संबंध में सत्य है। एक है एक चिकनी सतह की तुलना में एक वस्तु खुरदुरी सतह पर कम फिसलती है। बिल्कुल, एक चिकनी सतह की तुलना में खुरदुरी सतह पे कोई भी वस्तु कम फिसलती है। फिर क्या है? व्हेन ए सरफेस इज रफ फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज, जब सतह खुरदुरी होती है तो घर्षण बल बढ़ता है। सो यहाँ पे देखिए, एक बता रहा है जब सतह खुरदुरी होती है तो घर्षण बल बढ़ता है, सही ऑप्शन दोनों है। तो अभिकथन ए सत्य और कारण बी असत्य है। पहला गलत है, क्योंकि सत्य दोनों है, दोनों जो है वो ट्रू है। फिर क्या कह रहा है? बोथ असर्टेन ए एंड रीजन आर द ट्रू बट बोथ रीजन आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टेन बी। अभिकथन एक और कारण आर दोनों सत्य है, लेकिन कारण आर अभिकथन एक की व्याख्या नहीं करता। बिल्कुल करता है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। फिर क्या है? अभिकथन ए असत्य है और कारण
आर सत्य है, बिल्कुल गलत है। फिर क्या, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर अभिकथन ए की व्याख्या कर रहा है, ये वाला ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मिशन पोषण 2.0 के तहत और कब विलय किया जाएगा। तो किसका विलय किया जाएगा दोस्तों, वो किया जाएगा सप्लीमेंट्री हेल्थ प्रोग्राम और नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को, दोनों को मर्ज किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो 22वें विधि आयोग का किसे नियुक्त किया गया हो, वो किया गया है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को। ठीक है, अब बात करते हैं सीजीआई पे। सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, 46वें कौन थे, 46वें जो थे दोस्तों वो एनबी रमन। दोस्तों आप 46वें बताइए कौन थे, 46वें। 47वें थे शरद अरविंद हो गए। 48वें कौन थे, 48वें थे दोस्तों एन रमन्ना। 46 कौन थे, रंजन गोगोई। 19वें कौन थे, यू यू ललित। और 50वें कौन थे, इस समय कौन है, डी वाई चंद्रचूड़। दोस्तों ये जो होते हैं 5 क्रम के, आप कम से कम मैक्सिमम इनको याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन इनसे अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ राहुल, हाँ राहुल भाई आप आंसर बताते रहिए। नेक्स्ट है, मान लीजिए ए अपनी सहेली के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई। ठीक है, उसे पता चला कि पास की सीट पर उसकी नौकरानी बैठी है जो फिल्म देख रही है। अब ए अपनी नौकरानी को सिनेमा हॉल से निकल जाने के लिए कहती है। उपरोक्त प्रतिदृश्य को में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नौकरानी को राहत प्रदान कर सकता है। तो आपको ये बताना है कि जो उसकी नौकरानी थी वो किस आर्टिकल का यूज करके उस सिनेमा हॉल में रुक सकती थी। तो बात करते हैं आर्टिकल नंबर 14 के। देखिए यहाँ पे कुछ आर्टिकल दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 14 कहती है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। फिर आर्टिकल 15 कहता है जात लिंग धर्म और जन्म स्थान, इसे इस पर कभी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, 16 क्या कहता है, जो सरकारी एक तरीके से सार्वजनिक सेवाएं होती हैं, सार्वजनिक सेवाओं में भेदभाव नहीं करना चाहिए। और जो आर्टिकल 17 बोलता है अस्पृश्यता का अंत बोलता है, अस्पृश्यता का अंत होता है। ठीक है, आर्टिकल 18 क्या बोलता है, उपाधिकार। दोस्तों जो वो है कि एक तरीके से जात लिंग धर्म और जन्म स्थान के वह भेद नहीं कर सकता, वो आर्टिकल 15 का यूज करेगी। कि 16 में बोला गया है कि सार्वजनिक नौकरी में जैसे किसी को आरक्षण से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो वो आर्टिकल 16 का यूज कर सकता है। 17 में क्या बोला गया है, अस्पृश्यता का अंत मतलब अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी के लिए तो इसमें बोला नहीं गया है। अगर वो अनटचेबिलिटी मतलब वो अगर ये एससी होता या ऐसा कुछ होता, ठीक है, उसे भगाया जाता तो उसके लिए वहां पे बोला जा सकता। ठीक है, या मुस्लिम कास्ट का होता उससे भेदभाव किया जाता तो वहां पे अस्पृश्यता का अंत का यूज किया जाता। लेकिन वो एक तरीके से लिंग धर्म जाति उसके कार्य के अकॉर्डिंग उससे भेदभाव किया जा रहा है, इसलिए 17 नहीं होगा, 15 होगा। ठीक है, आप राहुल भाई 17 नहीं 15 होगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो जो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुखपाल सेठ। ठीक है, इस समय कौन है, इस समय राजीव है, इस समय राजीव जी हैं। ठीक है, इस समय जो चुनाव आयुक्त है मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो है राजीव। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार की उत्पत्ति तिब्बती नववर्ष में हुई और लद्दाख में हुई। यह हर साल फसल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जा रहा है। तो वो कौन सा ये महोत्सव है जो तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, वो है लोसर महोत्सव। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये कहाँ होता है, लद्दाख में होता है। कब होता है, जब फसल कटाई का मौसम होता है, मतलब अप्रैल या मई के महीने में होता है। मार्च अप्रैल मई इन महीने में ये होता है। बाकी ये जो तीनों महोत्सव हैं, माथो नारंग और यू कवगायत और दोस मोचो, ये तीनों जो महोत्सव हैं
वो दोस्तों ये भी लद्दाख के हैं। हाँ राहुल, आप सही हो। नेक्स्ट, सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में मिलता है? तो ये जो सभा और उर है, इनका एक तरीके से जो उल्लेख है वो चोल साम्राज्य में मिलता है। बात करते हैं चोल साम्राज्य के, तो चोल साम्राज्य के फाउंडर तो विजयालय थे। कब किया दोस्तों इन्होंने? 1850 से लेकर में किया था, ठीक है। 850 में, 1 मिनट में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा चला है। 850 में किया था, 850 से लेकर के 874 तक इन्होंने शासन किया था विजय। इन्होंने दोस्त किस साम्राज्य का पतन किया था? तो साम्राज्य था पल्लव। पल्लव साम्राज्य का पतन किया था। अब आप बताइए, पल्लव साम्राज्य की जो स्थापना थी उसको किसने किया था? तो पल्लव साम्राज्य की स्थापना की थी वो सिंह विष्णु ने की थी, ठीक है। बात करते हैं राजराजेश्वर मंदिर को। सिंह विष्णु, ये जो पल्लव के फाउंडर थे। बात करते हैं राजराजेश्वर मंदिर को, तो राजराजेश्वर मंदिर को किसने बनवाया? राजा प्रथम ने बनवाया था। राज प्रथम बनवाया था, ठीक है। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट जो वंश था उसका उल्लेख, स्थापना फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे तो वो थे दंतुर्ग। दंतुर्ग जो थे दोस्तों इसके फाउंडर थे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्त, मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसको पराजित किया था? सो दोस्तों, चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उन्होंने किसको पराजित किया था? बात करते हैं यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मौर्य एम्पायर को। मौर्य एम्पायर जो उसके फाउंडर थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक। कब किया है इन्होंने? 322 में, 322 323 के आसपास, ठीक है। इन्होंने घनानंद को हरा के दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसको हराया था दोस्तों? घनानंद को। इसकी मदद से हराया, कौटिल्य की मदद से, जिन्हें क्या कहा जाता था? कारण भी कहा जाता था, चाणक्य भी कहा जाता है, ठीक है। इनकी बुक कौन? अर्थशास्त्र थी। अर्थशास्त्र, इसमें किसका वर्णन मिलता है? जो ये मौर्य साम्राज्य था इसके प्रशासनिक कार्यों का वर्णन मिलता है। 322 से लेकर के 298 ईस्वी तक किसने शासन किया था? वो किया चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने 298 से 272 तक किसने किया था? बिंदुसार ने। 268 से 232 दोस्तों इस 4 साल एक तरीके से गद्दी के विवाद में निकल गए। इसके बाद इन्होंने महान अशोक ने गद्दी संभाली थी। और लास्ट में कौन? बृहद, बृहद लास्ट का था दोस्तों। नेक्स्ट है, अब दोस्तों यहाँ से हम लोगों का इंग्लिश पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने 25 क्वेश्चन जीएस के कर लिया, अब हम लोग इंग्लिश को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, जो किसी बीमारी से आप जल्दी से ठीक होना, रिकवरी करना, उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कन्वलेशन। कन्वलेशन मीन्स होता है बीमारी से कवर कर जाना, तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। बाकी पोटेंसी मीन्स क्या होता है? पावर होता है, पावर होता है, shift होता है, ठीक है। बेनिफिक्शन, बेनिफिक्शन में होता है रिलीजन, रिलीजियस डोनेशन। रिजुविनेशन मीन्स होता है मेक समथिंग, एक तरीके से बोल सकते हैं क्या? जैसे किसी जो रिजुनेट करना, मतलब किसी को फिर से नया करना एक तरीके से, ठीक है। मेक समथिंग न्यू, मेंटेन करना, मेंटेन करना, उसे रिजुविनेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, द टीचर कुड जज दैट हिज इन्वेंशन वर नेफेरेशियस, सो ही वाज नॉट स्टॉपेड फ्रॉम एंटरिंग द हॉल। नेफेरेशियस में होता है एक तरीके से दोस्तों जो काफी खतरनाक के सेंस में यूज होता है, कनिंगनेस के लिए यूज भी होता है, ठीक है। तो उनके लिए नेफोरियस यूज होता है, मतलब एक तरीके से दुष्टता के सेंस में। अब आप बताएंगे यहाँ पे इसका साइनोनिम एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? तो नेफेरियस मीन्स होता है कोई चीज कुख्यात होना, काफी डरावना होना, भयानक होना, तो यहाँ पे उसका हो जाएगा पायस। पायस होता है एक तरीके से काफी सभ्य होना, ठीक है। और ट्रेटरस, ट्रेटरस मीन्स होता है एक तरीके से गद्दार होना, देश के लिए गद्दार होना एक तरीके से। ट्रेट मीन्स गद्दार, तो दोस्तों तो उसी से रिलेटेड यूज करता है। इनवियस, इनवियस मीन्स होता है एक तरीके से किसी से जलन करना, ठीक है। जैसे किसी से काफी ज्यादा जब जलन होता है तो उसके लिए इनवियस यूज किया जाता है। जेलस,
जेलस हो जाएगा। और परफिडियस, परफिडियस मीन्स होता है एक तरीके से डिसिटफुल होना, डिसिटफुल होना, अनट्रस्टवर्दी होना, तो एक तरीके से अविश्वास होना, ठीक है। सो इसका ऑप्शन ए सही हो जाए। नेक्स्ट इनकरेक्ट बताना दोस्तों। आर्बिट्रेटरी मीन्स होता है एक तरीके से किसी चीज की मध्यस्थता करना, ठीक है। मेडिटेशन करना हो जाएगा। फेवरेट, फेवरेट मीन्स होता है कोई चीज एक तरीके से जो फेवरेट हो, मतलब पसंद हो, पसंदीदा हो, जिसे आप लाइक करते हो ज्यादा। एग्रीमेंट, यहाँ पे जो एग्रीमेंट की स्पेलिंग दे रखी है वो गलत दे रखी है। एग्रीमेंट के स्पेलिंग होते हैं AGREEN, एग्रीमेंट स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। बात करते हैं कन्विक्शन। कन्विक्शन मीन्स होता है कि कोई एक तरीके से दोषी होना किसी क्राइम में, ठीक है। तो उसके लिए कन्विक्शन यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, गलत हमारा, ठीक है। ऑन द बॉल, ऑन द बॉल में एक तरीके से होना, कोई चीज पे अलर्ट मैनर होना, अलर्ट मैनर में होना एक तरीके से। दोस्तों अटेंटिव होना, अटेंटिव, अटेंटिव होना और एफिशिएंट होना। एफिशिएंट होना मतलब एक तरीके से कोई कार्य करते रहना। तो इसका हो जाएगा डूइंग ए जॉब इन ए क्विक एंड कंप्लीट मैनर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये दोस्तों इडियम है। तो इसका मीनिंग होता है एक तरीके से कोई जॉब करते रहना कंप्लीट मैनर में, मतलब लगातार अलर्टनेस से करते रहना, अटेंटिव मैनर में करते रहना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा माई स्टूडेंट हैड एक्सपेक्ट गाइडेंस फ्रॉम माई एंड। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, माई स्टूडेंट्स है ना, और देखिए यहाँ पे हैड है। अब दोस्तों चाहे हैज हो, चाहे हैव हो, और चाहे हैड हो, तो सभी को जब वर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं तो इंसान में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ना वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सपेक्ट की जगह पे एक्सपेक्टेड हो जाएगा, एक्सपेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन पर ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखेंगे कैपेबल ऑफ बीइंग बेंट और पुट इनटू डिफरेंट शेप, जिसे आसानी से बेंड किया जा सके और उसे डिफरेंट शेपेस में किया किया जा सके। सो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे डक्टाइल। और लिथिन, लिथिन होता है एक तरीके से लचीला, लेकिन ये बॉडी, ह्यूमन बॉडी के सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। विल्वॉय, विल्वॉय मीन्स होता है एक तरीके से जो विल्वॉय ट्री होती है, विल्वॉय ट्री, उसी के अकॉर्डिंग काफी स्लिम होना, फिट होना, उसी के लिए विल्वॉय यूज किया था। और लिसम, लिसम भी एक तरीके से जो सिलेंडर मैन होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, पतले इंसानों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ही डिड नॉट ईट ए सिंगल मोसेल ऑफ फूड एट हिज डॉटर्स वेडिंग। तो इसका बनाना। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे पहले बात हम लोग देखते नजर किस पे जाती है, हेल्पिंग वर्ब पे जाती है। तो यहाँ डिड नॉट का हम लोग चेंज किस में करेंगे, वाज या वर में। तो यहाँ पे देखिए एक सिंगल मोशन ऑफ वाज, अब यहाँ पे देखिए वाज में कर देंगे वाज नॉट बीइंग, वाज नॉट बीइंग होगा नहीं, और कैन नॉट ईटन होता नहीं। अगर यहाँ पे कैन होता तो चेंज कर सकते, इज नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, माई टीचर एक्सेप्टेड माई एक्यूज फॉर बीइंग लेट। एक्सेप्टेड होता किसी चीज को एक तरीके से एक्सेप्ट करना, मतलब स्वीकार करना, ठीक है। उसी प्रकार ट्रस्ट, ट्रस्ट मीन्स होता है एक तरीके से भरोसा। रिजेक्ट, रिजेक्ट मीन्स होता है किसी चीज को अस्वीकार करना, नकार देना, खारिज कर देना। सो यहाँ पे जो एक्सेप्ट का एंटोनिम्स हो जाएगा वो रिजेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। बाकी एग्री, एग्री मीन्स होता है किसी चीज पे एक तरीके से अपना मत रखना, एग्री होना, सहमत होना। बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, ट्रस्ट करना। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा एक तरीके से। नेक्स्ट है इन लार्ज केव बिल्डिंग और इंक्लोज रिजर्व टू कीप बर्ड। एक ऐसा स्थान जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, बर्ड्स को जहाँ पे रखा जाता है उसे अब बोलते हैं एवियरी, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ठीक है। वो क्या होता है, आ होल dug by small animal। और अपियरी, अपियरी होता है प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ठीक है। डॉर्मेट्री का होता है, डॉर्मेट्री होता है एक तरीके से जहाँ सोया जाता है, एक कॉलेज इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पर काफी ज्यादा बिस्तर होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए डॉर्मेट्री यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी वाज viewed as God retribution for wickedness in the past। retribution for wickedness, wickedness जो होता है दोस्तों, जैसे आपने कोई कार्य गलत कार्य किया, उसका जो भरपाई होता है वो रिट्रीब्यूशन फॉर द विक्टनेस, आपकी दुष्टता का
प्रभाव होता है उसे फिर से वापस किया जाता है, तो पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उसका हो जाएगा। और यहाँ पे एक तरीके से इसमें देखिए फाइन फॉर मिसबिहेवियर, दोस्तों देखिए फाइन नहीं कोई पे किया जाता, ठीक है, जैसे आपने आपकी डेथ हो गई, ठीक है, तो या आप ही नहीं मतलब किसी की डेथ हो गई, तो उसमें क्या होगा कि जो उसके दुष्ट कर्मों के परिणाम होते हैं, एक तरीके से कहा नहीं जाता कि आपको तेल में उबाला जाएगा या कुछ होगा, तो आपको फाइन तो भरना नहीं पड़ता क्योंकि पैसे का फाइन होता है, तो उससे रिलेटेड नहीं होता है। अगर आपने देखिए थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो ईडीएम है, और ईडीएम का मीनिंग आप आसानी से निकाल ले जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है, आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट माई न्यू असाइनमेंट, आई सेंड द ईमेल विदाउट द रिक्वायर्ड अटैचमेंट व्हाट आई डन। सो मैंने क्या किया, जैसे आपने क्या किया, कोई आपने न्यू असाइनमेंट है, ठीक है, और आप उसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, तो आपने ईमेल को सेंड कर दिया, बट उसके साथ में रिक्वायर्ड अटैचमेंट को नहीं ऐड किया, ठीक है, जो रिक्वायर्ड अटैचमेंट होनी चाहिए उसको आपने ऐड नहीं किया, तो आपने क्या किया, आपने काफी ज्यादा जल्दबाजी की, आपने काफी ज्यादा जल्दबाजी की, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जल्दबाजी करने के लिए जंप द गन। जंप द गन मीन्स होता है कोई चीज काफी जल्दबाजी में करना। नेक्स्ट, द विलेजर्स केप्ट द आउट टू कलेक्ट द रेन वाटर। अब देखिए यहाँ पे जो विलेजर्स थे वो क्या कर रहे थे, केप्ट क्या कर रहे थे, कलेक्ट द रेन वाटर, जो रेन वाटर था उसको कलेक्ट करने के लिए बोल रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्योर्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। क्रूज मीन्स होता है एक तरीके से जो काफी एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें जो सैनिक होते हैं, यात्री होते हैं, उनको एक क्रम को जो उनका एक इकट्ठे होते हैं उनको क्रूज बोला जाता है, क्रू मेंबर होते हैं, क्रू मेंबर उन्हीं से रिलेटेड होता है जो एयरक्राफ्ट में होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्रू मेंबर्स यूज होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका मतलब होता है एक तरीके से कोई कंटेनर होता है या वेसल होता है जिसमें पानी को स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, द वर्कर्स हैड ईटन ऑल द पेस्ट्रीज बिफोर द डे ब्रोक। अब यहाँ पे देखिए यहाँ इसका बना पैसिव वॉइस और दे रखा हैड, अब हैड दे रखा तो हम इसका पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे तो ये हैड बीन करके बनेगा। हैड किस में है? इसमें नहीं है, इसमें ये ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। अगर यहाँ पे हैज होता तो हम लोग एक हैज हैव के बारे में सोचते, बट यहाँ पे हैज हैव नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। दोस्तों ये पैरा जंबल का क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है। बोथ रतन एंड मोती वर आइडलर एंड डिड नॉट वर्क। रतन और मोदी थे वो आइडलर थे और वो वर्क नहीं करते थे, ठीक है। देयर वाइफ्स हैड इंट्रोड्यूस ऑर्डर एंड इंडस्ट्री इन द हाउस। सो उनकी वाइफ क्या करते थे, ऑर्डर को इंट्रोड्यूस करते थे कहाँ पे, इंडस्ट्री और घर में, ठीक है। रतन एंड मोदी वाइफ वुड वर्क हार्ड एंड वुड अर्न द ब्रेड फॉर दियर फैमिली। जो रतन और मोदी की वाइफ थी वो काफी हार्ड वर्क कर रहे थे और क्या कर रहे थे, फैमिली के लिए ब्रेड का एक तरीके से अर्न कर रहे थे, ठीक है। फिर दिस मेड देम लाइजर। अब देखिए दोस्तों जो रतन और मोदी थे उनके बारे में पहले वर्क कर रखा गया है, उनको पहले बताया रखा गया है, फिर क्या किया गया है, फिर उनकी वाइफ्स के बारे में बता रखा गया है, ठीक है, उनके वाइफ्स के बारे में बता रखा गया है, क्योंकि देखिए वो दोनों लोग जो थे उनके बारे में बता रखा गया है। फिर क्या था, रतन रतन एंड मोदी की वाइफ जो थी वो काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे। देखिए यहाँ पे बी के बाद में ए के बाद में सी होगा, ठीक है, ए के बाद में सी होगा, ए के बाद में सी होगा, क्योंकि उनके वाइफ के बारे में बताया गया है क्योंकि उन्होंने एक तरीके से फैमिली के लिए ब्रेड का इंतजाम किया। फिर उसके बारे में बताया गया कि वो घर को संभालती थी, ठीक है, तो ये थर्ड यहाँ पे आएगा। फिर फोर्थ क्या था कि इसी की वजह से जो रतन और मोदी थे वो लाइजर में थे, ठीक है। फोर्थ लास्ट में डी किसमें लास्ट डी ऑप्शन नंबर डी में ही है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द इन्वेस्टमेंट स्कीम हैड बीन ए स्कैम ऑल अलोंग। स्कैम मीन्स होता है तरीके फ्रॉड, फ्रॉड होता है, ठीक है, तो इसका मीन्स फ्रॉड होता है। अब देखिए प्लेन मीन्स होता है एक तरीके से कोई चीज समतल होना, प्लेन होना, इजी पोलाइट वे में होना, पोलाइट वे के लिए भी यूज होता है, ठीक है। स्विंडल स्विंडल मीन्स होता है फ्रॉड, ठीक है, फ्रॉड एक तरीके से जालसाजी होता है, स्कैम भी होता है, स्कैम उसका सिनोनिम जो होता है वो स्विंडल हो जाएगा। फेलियर मीन्स होता है एक तरीके से असफल होना, अनसक्सेसफुल होना, सक्सेसफुल इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए दोस्तों ये जंबल के क्वेश्चन फिर भी आ गए। देखिए इसमें क्या कहा है, द फर्स्ट इज द हार्बेलिस्ट हु जनरली enjoy द प्रेस्टीज एंड रेपुटेशन फॉर बीइंग द रियल ट्रेडिशन मेडिसिन
मेडिकल प्रोफेशन। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट आया है ना, लेकिन अब इसके बारे में कहीं ना कहीं इससे पहले एक्सप्लेन भी किया गया होगा ना। देखिए पहला नहीं होगा, क्योंकि पहला अगर हो सकता है, पहला अगर होता तो इसके बारे में द फर्स्ट लिखा हुआ, मतलब इससे पहले कहीं ना कहीं बात की जा रही है। की पॉइंट को पकड़िए, देखिए यहाँ पे द फर्स्ट दे रखा है, तो इससे पहले कहीं ना कहीं बात की जा रही है। फिर देखिए कहाँ, ओवर द ईयर I have come to distinguish three types of medicine practitioner in African societies and to classify the extent to which is each use medical plants. So देखिए यहाँ पे थ्री टाइप्स के मेडिकल प्रैक्टिशनर बात की जा रही है, ठीक है। अब इनके बारे में बात की जा रही है। फिर क्या है, थर्डली द विच डोर द प्रैक्टिशनर हु इज क्रिएटेड विद द एबिलिटी टू इंटरसेप्ट द इविल डीड ऑफ ए विच। अब यहाँ पे देखिए थर्डली की बात की जा रही है, थर्डली से पहले फर्स्ट आएगा ना। अब ये फर्स्ट वाला तो आएगा, ठीक है, इससे पहले आएगा, सी से पहले ए वाला आएगा। फिर क्या है, द सेकंड ग्रुप रिप्रेजेंट द डिवाइन हीलर्स। अब यहाँ पे देखिए सेकंड की बात की गई है, तो पहले ना कहीं डी ए आएगा। देखिए डी के पहले ए आएगा, ए के बाद डी आएगा, डी के पहले सी आएगा, डी के बाद में सी आएगा, ठीक है। और सी से जो सबसे पहले आएगा वो बी आएगा, तो बी ए डी सी, बी ए डी सी, बी ए डी सी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ करेक्ट स्पेलिंग। तो क्या था, राहुल वाज असेम्ड ऑफ बिहेविंग। यहाँ पे बिहेव की जो स्पेलिंग है गलत है, ठीक। बिहेव की स्पेलिंग हो जाएगी BHAVE, बिहेव हो जाएगा, ठीक है। ING जुड़ा हुआ है तो बिहेविंग हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी स्पेलिंग गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर जिसका सही हो जाएगा स्पेलिंग में। नेक्स्ट देखेंगे, वन ऑफ दीज बॉक्सेस हैव द पोर्ट्रेट ऑफ द हेयर्स। अब देखिए दोस्तों, जब वन ऑफ होता है, वन ऑफ के बाद हमें आती है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट का प्लूरल सब्जेक्ट बाद में आता सिंगुलर, सिंगुलर बात दोस्त। तो इसमें देखिए वन ऑफ के बाद में दीज बॉक्सेस, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, आप कहेंगे हाँ भैया बिल्कुल हो गए। फिर उसके बाद सिंगुलर वर्ब आता है, यहाँ पे हैव दे रखा है, यहाँ पे आएगा हैव द पोर्ट्रेट ऑफ द हेयर्स। Next, the hunter draw his bow, but only managed to sever the paw of the wolf before the wolf and ran off। अब इसका मतलब है किसी चीज को काटना, ठीक है, कट करना एक तरीके से। तो देखिए कट करना, किसी को छोटे छोटे टुकड़ों में करना, उसको आगे क्या बोलेंगे, उसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, साइनोनिम्स हमसे पूछ रखा है, ठीक है। ठीक है, जो ज्वाइन मीन्स होता है, ज्वाइन मीन्स होता है किसी को कनेक्ट करना आपस में। और मिक्स मिक्स मीन्स होता है किसी दो चीजों को मिलाना एक तरीके से, ठीक है। रेमिफाई रेमिफाई मीन्स होता है एक तरीके से कोई चीज को, दो चीजों को अलग करना, काटना, ठीक है, डिवाइड करना, डिवाइड करना। सो ये ऑप्शन नंबर सी का सिनोनिम्स हो जाएगा। और बाइंड में दी एक तरीके से किसी चीज को जोड़ना होता, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द ओल्ड पोर्ट वाज अबंडन ए लॉन्ग एगो। अबंडन मीन्स होता है किसी चीज को छोड़ देना, ठीक है, क्विट कर जाना, मूव कर जाना, उसे अबंडन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्विट क्विट मीन्स होता है एक तरीके से छोड़ना किसी चीज को, तो ये कहीं ना कहीं इसका सिनोनिम्स हो गया। हम लोगों से पूछ के रखा है, हम लोगों से एंटोनिम पूछ रखा है दोस्त। और शॉर्टेंड, शॉर्टेंड मीन्स होता है किसी चीज को छोटा करना एक तरीके से। एब्रीगेट करना, एब्रीगेट मीन्स होता है किसी चीज को काफी छोटा करना। तो शॉर्टेंड का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एब्रीगेट हो जाएगा। केप्ट, केप्ट मीन्स होता है किसी चीज को बनाए रखना, जैसा है वैसा ही बनाए रखना, तो उसे केप्ट बोलते हैं। और रेस्ट, रेस्ट जो होता है ये इंग्लिश वर्ड में वर्ड नहीं होता, ठीक है, रेस्ट होता है लेकिन वो दूसरे वर्ड होता है, ठीक है। सो ये जो केप्ट है, केप्ट केप्ट मीन्स होता है किसी चीज को उसी तरीके से बनाए रखना। और अबैंडन मीन्स होता है किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना। सो ऑप्शन नंबर सी का एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब दोस्तों यहाँ पे हमारे जब आ गए, वो आ गया हमारा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि मेंस में इससे 3 क्वेश्चन आते हैं और 12 नंबर के आते हैं, ठीक है। सो हम लोग देखेंगे, द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू ए डीप रिसेशन। अब क्या कह रहा है इसमें कि जो वर्ल्ड है वो काफी मंदी के तरीके से, एक तरीके से जा रहा है। फिर क्या कहा गया, एज सच अ टाइम, इस समय में, वन थिंग बी नीड इन अबंडेंस इन जॉब फॉर द सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड। इस समय में हमें किसकी जरूरत है, इस समय में जो सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लोग हैं उनके हमें जॉब की जरूरत है। दिस इज द ओनली वे, यह सिर्फ एक रास्ता है, ठीक है। क्या है, which equal of wealth can take place, जो वेल्थ है उसको
एक तरीके से प्लेस कर सकता है, ठीक है। द हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज आइडियली पॉइज्ड टू ऑक्यूपाई दिस पोजीशन। जो हेल्थ इंडस्ट्री है वो पहले से ही इस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर चुका है, मतलब उसे निर्धारित कर चुका है। द आईटी इंडस्ट्री हायर पीपल फ्रॉम द अपर मिडिल स्ट्रेटा एंड रिच फैमिली। जो आईटी इंडस्ट्री है वो हायर्स करती है, किन्हें हायर्स करती है? अपर मिडिल लोगों को और रिच फैमिली को, यूजुअली इंजीनियर्स को, ठीक है। फिर डैश 47 नंबर दे रखा है, द हेल्थ केयर इंडस्ट्री हायर्स नर्सेज। जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री होती है वो नर्सेज को हायर करती है, टू द टून ऑफ 80%। 80% ऑफ जॉब्स क्रिएटेड फ्रॉम द लोअर इकोनॉमी स्टेटा। सो जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री हायर करती है नर्सों को, वो क्या करती है? 80% जॉब क्रिएट करती है लोकल इकोनॉमी स्टेटा में, ठीक है। फिर क्या करता है? ग्लोबल हेल्थ केयर इज ए 4.5 ट्रिलियन रुपीज इंडस्ट्री। जो ग्लोबल हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो 4.5 ट्रिलियन की है। फिर क्या कह रहा है? सेकेंड ओनली टू एग्रो इंडस्ट्री। और दूसरा क्या है? एग्रो इंडस्ट्री मतलब कृषि की इंडस्ट्री है। इवन देन हेल्थ केयर उसके बाद में 48 में गैप कर रखा है। फिर क्या कर रहा है? ओनली 8% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो हेल्थ केयर जो है वो वर्ल्ड का कितना परसेंट अभी कवर करती है? वो सिर्फ 8% कवर करती है। पॉलिसी मेकर शुड लुक एट द हेल्थ केयर इंडस्ट्री एंड नॉट ओनली एट इंडस्ट्री व्हिच एड्रेस पेन। तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें हेल्थ केयर इंडस्ट्री को कैसे देखना चाहिए? ना कि ऐसे एक इंडस्ट्री के तरीके से देखना चाहिए, और ना ऐसे देखना चाहिए कि वो जो काफी पेनफुल प्रोवाइड करता है, ठीक है। बट आल्सो एज वन व्हिच कैन। लेकिन यह एक ऐसा है द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी को कुछ कर सकता है। क्या कर सकता है? बूस्ट कर सकता है या क्या कर सकता है, वो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ फिल्म में क्या है, ठीक। फिर क्या है? द लास्ट सेंचुरी वाज ड्राइवन बाय मशीन दैट एड्रेस ह्यूमन टॉयल एंड इट स्ट्रांगली बिलीव दैट दिस सेंचुरी विल बी ड्राइवन बाय हेल्थ केयर। जो लास्ट सेंचुरी थी दोस्त, जो लास्ट सेंचुरी थी वो ड्राइव की जा रही थी, किसके द्वारा ड्राइव की जा रही थी? मशीनों के द्वारा। और ह्यूमन मेहनत होती है, ह्यूमन की टॉयल जो होती है उसके द्वारा ड्राइव की जा रही थी। लेकिन जो ये चलने आगे आने वाली सेंचुरी है जो चल रही है, वो किसके द्वारा ड्राइव की जाएगी? वो हेल्थ केयर के द्वारा ड्राइव की जाएगी, ठीक है। दिस दिस हाउ एवर मीन्स होता है एक तरीके से हालांकि, विल ओनली हैपन इफ पॉलिसी मेकर ए कॉन्शियस एफर्ट्स टू द राइट पॉलिसीज इन प्लेस सून। पॉलिसी मेकर्स को क्या करना चाहिए? जल्द से जल्द एक कॉन्शियस एफर्ट लगा के राइट डिसीजन बनाना चाहिए, ठीक है? जल्द ही। सो यहाँ पे 50 हो गए। अब देखिए दोस्तों, हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स को देखेंगे। देखिए, दिस इज द ओनली वे इन विच इक्वल क्या हो जाएगा? इक्वल के बाद में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैन टेक प्लेस। तो जो वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके बारे में बात की जा रही है। स्पेंडिंग मीन्स होता कोई चीज खर्च करना, ठीक है। पार्टीशन मीन्स होता जैसे कोई एक रूम हुआ दोस्त, और रूम में एक दीवार खड़ी करना, उसके बारे में उसको पार्टीशन करना होता है, तो उसके लिए पार्टीशन यूज किया जाता है, दो टुकड़ों में डिवाइड करने के लिए, ठीक है। अर्निंग अर्निंग मीन्स होता है एक तरीके से दोस्तों धन अर्जन करना, मतलब कमाना, अर्न करना। नेक्स्ट है 47 नंबर। तो यूजुअली इंजीनियर्स, जो इंजीनियर्स होते हैं उन्हें रिच फैमिली, जो आईटी सेक्टर्स होते हैं उन्हें इंजीनियर्स को हायर करती हैं। और हेल्थ केयर वही वही जो होती है हेल्थ केयर इंडस्ट्री किनको हायर करती है? नर्सेज को हायर करती हैं। तो यहाँ पे अनलेस नहीं होगा, अनलेस क्या होता है? निगेटिव वर्ड हो जाएगा, अनलाइक भी निगेटिव वर्ड हो जाएगा, और डिस्पाइट डिस्पाइट एक कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड होता है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट डिनोट करता है। सो यहाँ पे वेयर इज वेयर एज यूज हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका 47 में, वेयर एज यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे 48 नंबर में क्या कहा गया है? इवन देन हेल्थ केयर ओनली 8% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। सो जो क्या करती है, जो हेल्थ केयर हो वो वर्ल्ड की सिर्फ 8% पॉपुलेशन तक ही रीच कर चुकी है, पहुंच चुकी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्योर मीन्स होता है एक तरीके से किसी का इलाज करना, और विजिट विजिट मीन्स होता है एक तरीके से कहीं पहुंच जाना, आना, एक चलने के सेंस में यूज होता है। रीच मीन्स होता है एक तरीके से जो पॉपुलेशन होती है उन तक अपनी सुविधाओं का पहुंच करना, ठीक है, उनके लिए रीच होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर क्या दे रखा है? हाँ, फिर 49 नंबर दे रखा है,
बट आल्सो एज वन व्हिच कैन द इकोनॉमी। तो अभी हमने बताया ना कि इसमें कुछ ऐसा किया जा सकता है जो इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है। तो बूस्ट से रिलेटेड इसमें क्या है, इम्पिडेड। इम्पिडेड मीन्स होता है एक तरीके से किसी चीज के लिए बाधा उत्पन्न करना, ठीक है, तो वहां पे इम्पिडेड यूज होता है। परसुएडेड, परसुएड मीन्स होता है किसी को राजी करना किसी चीज के लिए, ठीक है, जारी रखना किसी के लिए, उसको भी बोल सकते हैं। इन्फ्लुएंस करेगा, वो इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करेगा, तो यहाँ पे जो यूज किया जाएगा वो इन्फ्लुएंस किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, देखिए, दिस हाउएवर विल ओनली हैपन इफ पॉलिसी मेकर मेक ए कॉन्शियस एफर्ट टू द राइट पॉलिसी इन प्लेस सून। तो क्या करेंगे, जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो जल्द से जल्द क्या करते हैं, कॉन्शियस एफर्ट्स लगा के कोई राइट पॉलिसी को मेक करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो डिजाइन, देखिए डिजाइन करना एक तरीके से किसी कपड़े में आप डिजाइन कर रहे हैं तो वो डिजाइन के सेंस में यूज होता है, ठीक है। डिजायर मीन्स होता है, जो डिजायर यहाँ पे दे रखा है वो एक तीव्र इच्छा कोई दे रखा है, आपकी कोई इच्छा हो उसके लिए बोला जाता है। कट मीन्स होता है किसी चीज को काटना, ठीक है। डिजाइन मीन्स होता है वही हमने बोला ना, नक्काशी के लिए यूज होता है। पुट करना हो जाएगा, डी में पुट करना हो जाएगा कि कोई जो राइट डिसीजन हो वो जल्दी से उस स्थान पे पुट करे, मतलब रखे किसी को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग बताना भाई कोई दिक्कत होगी, ठीक है, नहीं मैं अकेले बोलता रहूं और आप सिर्फ सुनते रहे। हाँ दोस्तों, हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कर लिया, हम लोगों ने जीएस के 25 क्वेश्चन कर लिया, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन कर लिए, मैथ्स के 25 क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग निपटाएंगे, फिर उसके बाद में हम लोग रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन निपटाएंगे। अभी हम लोगों के 50 क्वेश्चन हुए हैं। चलिए देखिए, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का अंतर 6272 है, ठीक है, 6272 है, जबकि दी गई दोनों धनात्मक संख्याओं का अंतर 8 है। दी गई दोनों संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर कितना दे रखा है, 6272। तो इधर क्या दे रखा है, ए माइनस बी बराबर 8 दे रखा है। हमसे पूछा क्या रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हमसे ये पूछ रखा दोस्त, आप कहेंगे बिल्कुल भैया ये पूछ रखा है। देखिए ये क्वेश्चन होते हैं कैलकुलेशन वाले, ठीक है, आपकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी आप क्वेश्चन जल्दी से निपटा ले जाओगे। देखिए यहाँ पे हम ज्ञात कैसे करेंगे, इसको हमें ज्ञात करने के लिए देखिए, ए माइनस बी का होल क्यूब यहाँ पे लगाएंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 8 टाइम 64 अट्ठे 512, 512 हो गया यहाँ पे। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पे कितना है, 6272 है। फिर उसके बाद क्या होगा, माइनस 3ab, माइनस 3ab, ab और क्या होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी यहाँ पे 8 दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए 8 त्रिक 24, 24 ab हो गया, माइनस 24 ab हो गया, और इधर कितना हो गया, देखिए इसको हम लोग इधर ले आइए, इसको हम लोगों को 24 ए बी इधर ले आएंगे, ठीक है, 24 ए बी इधर ले आएंगे, और ये जो 512 है इधर माइनस कर दीजिए, 512। देखिए अब यहाँ पे माइनस करेंगे, आपको मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए करने में टाइम लग रहा है, मुश्किल से 1 मिनट को क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो जल्दी निपट जाते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो काफी टाइम लेते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 10 मिनट में निपटाने वाला तो होता नहीं। सो उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी है। देखिए यहाँ पे टू 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 माइनस टू टू हो गया, और 7 माइनस टू 6 हो गया, और यहाँ से 2 12 में से 5 गया 7 हो गया, और यहाँ पे 5 हो गया, 57 60 हो गया, 24 से भी हो गया, 24 से यहाँ पे काटेंगे तो दुना 48 होता है, 48 9 96 हो गया, 24 चौका 96, ए बी बराबर 240 आ गया। आप कहेंगे हाँ भैया ए बी बराबर 40 आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का 8 8 64 होता है, फिर उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab 240 गुना 480 हो जाएगा, 480 हो गया। तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर इधर ऐड करेंगे 544 हो जाएंगे। आप कहें हाँ भैया। अब इधर देखिए क्या करेंगे, देखिए 3 स्टेप हो गए, अभी एक स्टेप और इसमें बचा हुआ है। अब करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। आएंगे हाँ बिल्कुल होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 544 रखा है, और फिर 2ab कितना दे रखा है, ab यहाँ पे 240 दे रखा है, 480 हो जाएगा, 480 हो गया। इसको ऐड करेंगे 8 4 12, और ये 4 आएगा, यहाँ पे 1024 आ जाएगा। तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया दोस्त, ए प्लस बी बराबर 32 आएगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर अगर यहाँ पे 1024 है तो वो 32 आएगा। आप कहें हाँ भैया आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फार्मूला होता है दोस्तों
ए माइनस बी का ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, माइनस ए बी होता है। अब यहाँ पे देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो देखना ए प्लस बी बराबर 32 आ गया। ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आया हो, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आया है 544, 544 माइनस ए बी बराबर 240 आया है, 240। अब यहाँ पे देखिए इसको करेंगे, 4 से 0 गया, 4 से 4 0 गया, और 5 से 2 गया 3 आया, यहाँ पे 4 आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शून्य रखा है। 4 हो गया और ये 4 0 हो गया, और 5 में से 3 गया, 304 हो गया, गुणे कर देंगे 32, आ गया हमारा आंसर 4 दूना 8 और 3 दूना 6, 4 3 12, 3 त्रिका 9, 8 2 6 1 7 और 9, 97 28, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें टाइम लगा, ये लेंदी प्रोसेस हो जाता है, लेकिन जब मैं आपको बता रहा हूँ तो इसमें टाइम लग रहा है। अगर मैं आपको बताता ना तो मुश्किल से 1 मिनट का क्वेश्चन था। अभी आप देखेंगे आगे आने वाले क्वेश्चन हम लोगों में 10 सेकंड में निपटाएंगे, बट कुछ क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में जो आपको फंसाने के लिए और आपका टाइम किल करने के लिए होते हैं, ठीक है, बट आप समझदार होंगे तो स्किप कर देंगे क्वेश्चन को। देखिए पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि हो जाती है, तो पेट्रोल पे होने वाले व्यय को अपरिवर्तित करने के लिए उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए। देखिए पेट्रोल की कीमत में वृद्धि कितने परसेंट की हो रही है, 81% की वृद्धि हो रही है। तो जो वृद्धि हो रही है उसको हम लोगों को अगर खपत नहीं बढ़ाना है, एक्सपेंडिचर जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन को हम लोगों को सेम रखना है, ठीक है। देखिए एक्सपेंडिचर, अब यहाँ पे देखिए 81% है, 81% वृद्धि हुई तो हम 81 को ऊपर रख देंगे, और वृद्धि हो गई है ना फिर उसको कम करना है, तो मतलब यहाँ पे 181 होगा। आप कहेंगे हाँ कैसे हुआ भैया, तो देखिए जैसे आप देखेंगे जैसे जो वृद्धि हुई, अगर हम लोगों को कोई चेंज नहीं लाना है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो दे रखा जितनी वृद्धि हुई वो ऊपर रखेंगे, और नीचे उसको रखेंगे, उसमें 100 ऐड कर देंगे, अगर हम लोगों को वो पूछ रखा। अगर यहाँ पे कमी की जगह वृद्धि पूछ लेता, अगर हम लोगों को वृद्धि पूछ लेता, तो हम लोग वृद्धि में क्या करते हैं, हम लोग वृद्धि में एक तरीके से इसमें 100 से माइनस कर देते, ऊपर 81 ही रहने देते, लेकिन इसमें नीचे क्या होता, 100 में से 81 घटा के और 19 कर देते, ठीक है, लेकिन जब वो इसमें वृद्धि किया जाता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 81 दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ठीक है, 100 करेंगे 2 जीरो आएगा। देखिए 18 से काटेंगे तो 18 चौक 72, देखिए 18 चौक 72 जाता, 181 आप डिवाइड करेंगे 81 से, 18 चौक 72, तो देखिए 4 से करेंगे तो 4 आएगा, और 18 चौक 72, 724 आ गया, 724 चेक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 10 8 करेंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, फिर 4 बार ही जाएगा, 4 बार जाएगा 724 आएगा, क्योंकि अगर हम 8 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 44 आ गया, अब 44 देखिए यहाँ पे, इसी पे हम लोग आगे सॉल्व करने की हमें दिक्कत जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे 40.45 दे रखा, 41.25 दे रखा, 43.12 दे रखा है, आगे डी वाले में 44.75 दे रखा, तो यहाँ पे हम लोग डी ऑप्शन जो होगा वो सही कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आगे थोड़ा थोड़ा दूर दूर है तो हम लोग यहीं तक करेंगे, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करेंगे। नेक्स्ट 2x प्लस 3y बराबर 16, एक्स वाई बराबर 9, तो 8x क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब का मान क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए 8x प्लस 27 वाई क्यूब, इसको लिखते हैं 2x का होल क्यूब, इसको लिखते हैं 3y का होल क्यूब। आप हम कहेंगे लिख सकते हो भैया, तो आप कहोगे बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे 2x प्लस 3y दे रखा है, अगर हम लोग इसका क्या करेंगे क्यूब कर दें, अगर हम लोग 2x प्लस 3y इसका होल क्यूब करें, ठीक है, तो हम लोग देखिए इसको x मान लीजिए, इसको y, तो हम लोग आगे क्या करेंगे, x x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, या इसको यहाँ पे इस तरीके से कर दीजिए एक्स वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई और एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई होल क्यूब, ठीक है। उसी तरीके से करिए, तो देखिए यहाँ पे इसका होल क्यूब करेंगे, 2x प्लस 3y का होल क्यूब करेंगे, तो इसका करेंगे 16 16 256 और 256 16 4096, 4096 हो गया यहाँ पे, और एक्स क्यूब मतलब यहाँ पे 8x क्यूब आ जाएगा, और प्लस 27 वाई क्यूब आ जाएगा, प्लस 3 वाई का मान कितना है 9 है, तो 3xy, एक्स में यहाँ पे 2 एक्स इंटू 2 वाई, और x प्लस वाई का मान कितना दे रखा है
2x प्लस 3y का मान 16 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगी, 3 दूना 6 दूनी 12, 12 नवा 108, 108, क्योंकि एक्स वाई का मान हम लोगों ने 9 यहाँ पे रखा, ठीक है। 108 ये 16, तो 16 16 का 96, 16 7 112, 16 8 128, 128 दो करेंगे, एक और करेंगे, 16 16 एक 17, 1728 हो गया। 1728 इस यहाँ से हम लोग माइनस कर देंगे, 1728 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 में से 8 गए 16, 16 में से 8 गए 8, एक्स 3y, यहाँ 3y में गलती नहीं कर, देखिए यहाँ पे 3y होगा, एक मिनट, यहाँ पे 3y दे रखा है, 3 53 9 दूना 18, और 18 18 और 9 18 9 162 होता है दोस्त। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई मैंने कैलकुलेशन में, 162 होगा, ठीक है। 162 तो 162 गुणे 16, 16 दूना 32, 3 16, 16 छक्के 16 16 256, 256 और 3 259, 259 2592 आएगा, ठीक है। 2592 यहाँ से माइनस करेंगे, 2592 2592, अब 6 में से 4 2 गए 4 आएगा, और 9 में से 9 गए 0, और 40 में से 15 25 गए 15, तो 15 तो 4 आएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, ठीक, उसमें कोई वो वाली नहीं है। नेक्स्ट देंगे, देखिए कोई एक आकृति दी गई है, ये दी गई है, इसमें जीवाएं हैं, ए भी है और सी डी है, ठीक है। एक दूसरे को वृत्त के अंदर पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, उसके बाद क्या है, ए बी बराबर 18 है, ए बी बराबर 18, पूरा ए बी 18 दे रखा है, यहाँ से यहाँ 18 दे रखा है, ठीक। फिर क्या दे रखा, पी बी बराबर 6, अगर ये पी बी बराबर 6 है तो ये 12 होगा, आओगे हाँ भैया पी बी बराबर 12 होगा, एपी बराबर 12 हो गया, ठीक है। फिर क्या था, सीपी बराबर 4, सीपी बराबर 4 होता है, तो हमें पीडी का मान पूछ रखा है। अब यहाँ पे देखिए इसमें करना क्या होता है, इसमें ये पूरा दे रखा है, इसमें एक बार एपी का गुणा करेंगे और एक बार पीबी का करेंगे, तो 12 गुणे 6 इसका गुणा करेंगे, इसके देखिए सीपी बराबर 4 है, और इसको हम लोग पीडी को एक्स मान लेंगे, पीडी को एक्स मान लेंगे, तो यहाँ करें तो 4 के बार, तो x बराबर कितना हो गया, 18 हो गया, x बराबर है हमारा यहाँ पे 18 आया। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। इसी तरीके से जब ट्रांसवर्सल लाइन के लिए भी पूछता है, एक बाहर से यहाँ पे देखिए, जैसे ऐसे एक वृत्त हो गया, ठीक है, एक बाहर से करता है परिच्छेद, उसके बाद में ये अंदर से करता है, ठीक है, एक बार अंदर से करता है, तो एक बार हम लोग ये डिस्टेंस लेते हैं, फिर उसके बाद में क्या डिस्टेंस लेते हैं, एक बार में पूरी डिस्टेंस लेते हैं, ठीक, गुणा करने के लिए। तो उसी प्रकार में पूछ रखा, और इसे स्क्वायर कर देते हैं, जैसे ये एक्स स्क्वायर हो गया, तो इसको एक्स मान लेंगे और इसको पूरे को वाई मान लेंगे, एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्स प्लस वाई बराबर 25 दे रखा है, एक्स वाई बराबर 20 दे रखा है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ओके, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का क्या मान होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ पे होता है एक्स प्लस वाई, एक्स को एक तरीके से दो तरीके से निकालते हैं, एक जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं, और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्स प्लस वाई का एक्स प्लस वाई इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें करना क्या रहेगा, अगर एक्स स्क्वायर वाई को करेंगे तो यहाँ से देखिए एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 यहाँ देखिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 25 25 630 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को मान ज्ञात करना, और 2x वाई 20 20 गुना 40 है, 40 हो जाएगा, और 40 यहाँ पे आके माइनस कर देंगे, 5 आएगा, और 12 में से आ गए 8, ये 58 बचा, 585 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग 85 एक्स प्लस वाई बराबर 25 दे रखा है, और इसका दे रखा है 585, और फिर इसका माइनस एक्स वाई 20 देखा है, तो ये कितना होगा, 565 हो गया, 565 हो गया, गुणे कर दे 25, 25 पंचे 125, 12 25 छक्के 150, 12 162, कितना हो गया 16, 25 पंचे 125, 25 और 125 और 6, 25 पंचे 125 और 6 121 और 10 141, 141 आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है, सोहन और अमित एक बिंदु से एक ही दिशा में और एक ही समय 1125 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार मैदान पर ट्रैक पर 36 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक रेस की शुरुआत की। रेस शुरू होने के बाद में वो कितने समय सेकंड में पहली बार मिली? देखिए दोस्तों, वो वृत्ताकार ट्रैक पे है, एक ही बिंदु से उन्होंने शुरुआत की दौड़ने की। 1125 मीटर लंबा है। आप कहेंगे बिल्कुल भैया 1125 मीटर लंबा है। अब यहाँ पे जो दे रखा देखिए 36 और 18, इनका हम लोग निकालेंगे रिलेटिव स्पीड। आप कहेंगे हाँ भैया बिल्कुल रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, एक तरफ दौड़ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे होते तो हम लोग दोनों को ऐड कर देते, लेकिन इन लोग दौड़ कैसे रहे हैं? एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो हम लोग कर देंगे माइनस, माइनस कर देंगे तो 18 और 54, यहाँ पे 36 और 54 का कितना हो जाएगा? 18 किलोमीटर पर आवर। ये रिलेटिव स्पीड हमारी आ गई, रिलेटिव स्पीड आ गई, ठीक है। अब 18 किलोमीटर पर आवर को हम लोग चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है मीटर और हमसे पूछ रखा है सेकंड में। आप कहेंगे हाँ पूछ रखा है, तो 18 किलोमीटर पर सेकंड को जब हम करेंगे तो ये करते हैं 5/18 से गुणा, आता है 5 मीटर पर सेकंड, इसका वो आएगा रिलेटिव स्पीड मीटर पर सेकंड में। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से जो 5 मीटर पर सेकंड है लंबाई हमें दे रखी है, उसके बाद डिस्टेंस हम यहाँ से बिल्कुल ठीक है। देखिए फिर 1125 यहाँ पे 1125 को हम लोग कर देंगे 5 से डिवाइड और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 दो 10, 10 हो गए, 5 दूना 25, 225 सेकेंड जो हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, फिर हमसे पूछ रखा है निम्नलिखित में से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगी जो 526 से पूर्णतः विभाजित होगी? 5 अंकों की हमसे छोटी संख्या पूछ रखी है। अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखिए इसमें बहुत ज्यादा माइंड नहीं यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग अपना दिमाग तो बचाएंगे ना, ऐसा नहीं होगा कि हम लोग पूरा अपना दिमाग ही खर्च कर दे एक क्वेश्चन के पीछे, नहीं। देखिए इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे हम लोग डबल। 3 अंक दिखाई दे रहे हैं, 3 अंक दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ करेंगे 6 दूने 12 और 52 दूना 104, 105 हुआ, 105 हो गया। अब इसमें देखिए अगर हम लोग जीरो बना देंगे तो 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। आप कहोगे हाँ भैया हो जाएगी, ठीक है। अब हम ये 5 अंकों की संख्या हो गई। हाँ चौहान जी आप आंसर बताइए, हाँ चांदनी, चांदनी आप आंसर बताइए। ठीक है, तो देखिए 10,520 हो गया, 10,520 हो गया। अब यही हमारी सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि अगर हम लोगों ने 526 इसमें से माइनस कर दिया तो 4 अंकों की बनेगी और 9,000 के अप्रोक्स में आ जाएगी, ठीक है। सो हम लोगों को 10,520 है वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो मोटर चालक एक निश्चित गंतव्य की यात्रा के लिए एक साथ, एक 4 किलोमीटर की चाल से और दूसरा 6 किलोमीटर की चाल से चल रहा है। सब ए और बी हैं, उनकी स्पीड देखिए 4 दे रखी है, 6 दे रखी है। आप कहेंगे हाँ भैया बिल्कुल सही है। फिर क्या कर रहा है, उनके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। एक 4 किलोमीटर की चाल चलने वाला मोटर चालक दूसरे मोटर चालक से आधे घंटे बाद गंतव्य तक पहुंचा। देखिए यही आधा घंटा जो है ना, यही क्वेश्चन का आंसर अभी हो जाता, अभी इसी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ से इस करेंगे 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा। अगर स्पीड इनकी 2 और 3 के रेशियो में है तो टाइम का रेशियो कितना होगा? 3 और 2 के रेशियो में होगा। लेकिन एक जो पहला वाला है वो आधे घंटे बाद आता है ना, मतलब इनका गैप जो होता है वो कहीं ना कहीं 0.5 आवर के बॉक्स में आ रहा है, 1.1/2 आवर्स आ रहा है। तो वो 3 घंटे में कितना आएगा? 3 घंटे में आएगा 1.5, 1.5 आएगा। 1.5 जो आएगा इसको कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि स्पीड कितनी है उसकी 4 है। हाँ चांदनी आप बिल्कुल सही हो, ठीक है, बिल्कुल सही हो, 6 आंसर आएगा। तो 15 चौके 60, 6 किलोमीटर का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट ए प्लस बी बराबर 90 दे रखा है, ए प्लस बी बराबर 90 दे रखा है, साइन ए बराबर 3/5 दे रखा है। अगर इसमें साइन ए इक्वल टू 3/5 होता है तो 3 का अगर हम लंब में होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है। अगर यहाँ से हम लोग ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो अगर ये यहाँ पे परपेंडिकुलर थ्री हो रहा है, ये 5 है, ये 4 होगा। हमसे पूछ क्या रहा, हमसे 10 बी पूछ रखा है, मतलब कहीं कहीं बी ये हो रहा होगा, ए ये रहा होगा, सी यहाँ पे रहा होगा, साइन ए ये रहा होगा, सी ये रहा होगा, ए यहाँ रहा होगा, सी यहाँ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 5 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, 10 बी पूछ रखा है। तो 10 बी क्या होता है? लंब बट आधार होता है। तो लंब इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग जो इसमें
परपेंडिकुलर लेंगे वो नीचे वाला लेंगे, बी ए लेंगे, तो बी ए 4/3 हो जाएगा। 4/3 ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्राफ दिया हुआ है और हमसे पूछ रखा 1974 में आयात आयात जो है 1971 में आयात का लगभग कितने गुना था। तो 1971 में 16 था। आएंगे बिल्कुल भैया 16 था। फिर 1974 में कितना हो गया, 6000 हो गया। देखिए 16 3 48, एक मिनट, देखिए यहाँ पे 16 3 48 और 16 चौके 16 3 48 होता है और 16 चौके हुआ है जो 64 होता है। चांदनी आप बिल्कुल सही हो। ठीक है, नहीं ये 4/3 आएगा। देखिए अगर यहाँ पे ए पूछ रखा होता, 10A पूछ रखा होता, तो यहाँ पे आपका 3/4 होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रखा है 10 ही पूछ रखा है। आप थोड़ा आंसर यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करिए फिर से, फिर आप बताइए। ठीक है, यहाँ पे 4/3 होगा आंसर, क्योंकि इसने एक स्थान पे बी को पूछ ले रखा है फिर से। देखिए यहाँ पे 6000 है और यहाँ पे 1600। ठीक है, अब यहाँ पे 1600 है, यहाँ पे 6000 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16 अगर हम लोग जा रहे हैं, 16 3 48 होता है और 16 चौके 64 होता है, 48 और 64। अगर इसमें 8 जोड़ रहे हैं तो 54 होता है, मतलब ये कहीं ना कहीं 3 से ज्यादा होगा और 4 से कम होगा। लेकिन ये 3 से भी देखिए हम पूरी तरीके से आगे एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, लेकिन 4 थोड़ा कम है, कितना 400 कम है। और 1600 का जो 400 हो वो 1/4 भाग है, मतलब 0.25। तो 4 से 0.25 घटाएंगे तो 3.75 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही रहेगा। देखिए नेक्स्ट फिर ग्राफ दे रखा है। अब यहाँ पे दे रखा है कि किस क्लास में जो स्टूडेंट थे वो मैक्सिमम थे। आपको बताना है किस क्लास में स्टूडेंट मैक्सिमम है। सिर्फ स्टूडेंट, इसमें बॉयज को भी दे रखा है, गर्ल्स को भी रखा है। ठीक है, दोनों को हमको ऐड करके बताना है किसमें मैक्सिमम होगी। देखिए 8 5 13 और 6 5 11, 113 हो गए, 123 हो गए। ठीक है, 8 5 13 और 6 5 11, 1 12 हो गए। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा, 9 7 16, 5 5 10 116 हो गए। इसमें क्या हो गया, 2 हो गए, 6 6 6 से 2 हो गया, 6 6 12, 122 हो गया और 9 1 10 हो गया। 6 5 11 1 20 हो गए। तो हम लोग में सबसे ज्यादा किसमें, 123 इसी में है। ऑप्शन नंबर ए में सबसे ज्यादा है। हाँ चांदनी आप बिल्कुल सही बता रहे हो, 3.75 आंसर आएगा। नेक्स्ट, अशोक और अनिल एक काम को 4500 रुपए में ठेका लेकर करते हैं। ठीक है, अशोक अकेले काम को 8 दिनों में करता है, अशोक क्या करता है 8 दिनों में करता है। ठीक है, अनिल कितने दिनों में करता है, अनिल उस काम को 12 दिन में करता है। अनिल जो है, इसको अशोक ASH ओके अशोक कर देंगे और इसको कर देंगे अनिल। अनिल कितने दिन में आता है, 12 दिन में। इसको टोटल 24 हो गया। ठीक है, ये करता कितना है, 8 8 करता है, 8 से 24 का एफिशिएंसी कितना आ गया, 3 आ गया। और इसका कितना आ गया, 2 एफिशिएंसी आ गए, 2 एफिशिएंसी आ गई इसकी। अब क्या कह रहा है कि 4 दिनों में करेंगे, 4 दिनों में करेंगे तो इसका वर्क टोटल कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। मतलब एफिशिएंसी टोटल 6 आनी चाहिए। 3 2 5 हो रहा है, मतलब जो अमर रहा होगा, अमर उसकी एफिशिएंसी कितनी रही होगी, अमर की एफिशिएंसी 1 ही होगी। आप कहोगे हाँ भैया बिल्कुल सही है। तो जब अमर की एफिशिएंसी 1 रही होगी तो 3 2 5 1 6, अगर हम 45 को 6 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो हमारा एक आ जा रहा है, एक का। और हमसे वही एक का एफिशिएंसी का पूछ रखा है, तो 6 6 7 42 और 6 35 750 रुपए। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, देखिए ए बी दे रखा है, ए डी दे रखा है। ए बी बराबर 9 और ए डी बराबर 9 दे रखा है। फिर क्या दे रखा है, ए सी और ए ई 13 13 रखे हैं, 13 13 रखा है। तो बी सी बराबर जब 15 दे रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी पता हो जाए, ये आसान होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर क्या दे रखा है, थीटा प्लस थीटा टू बराबर 90 दे रखा है, थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है। आप कहोगे हाँ भैया। फिर यहाँ पे साइन थीटा वन बराबर, साइन थीटा वन बराबर साइन, यहाँ पे होगा साइन थीटा वन बराबर साइन 30 हो जाएगा। तो थीटा वन बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। यहाँ से थीटा वन बराबर अगर 30 डिग्री आ गया है तो यहाँ पे अगर 30 रखेंगे तो थीटा का मान अपने आप 60 हो जाएगा। और 60 को क्या रख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे,
27,000 पर 14 सहित 2/3% प्रतिवर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा? अभी इसमें देखिए क्या करना है, 27,000 है, 27,000 में कितना करना है, 14 तिया 42, 2 44, 44 बटे 3 पूछ रखा है, नीचे 100 कर देंगे, इसको 8 महीने पूछ रखा है, इसको ईयर में बना देंगे क्योंकि हमें ईयरली काउंट करना है, प्रति वर्ष पूछ रखा है, बात कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2 जीरो यहाँ पे कट गया। फिर उसके बाद में 3 9 27, 90 आ गया यहाँ से, 90 आ गया यहाँ से, फिर इसको करेंगे 4 में 8, 4 के 12, 3 होगा, 30 90, और फिर यहाँ से करेंगे 3 दूना 6, 60 हो गया, और 6 चौके 24, 240 हो गया, 240 को करेंगे 0 4 4 6 और 2, 2640 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत होगी भाई तो बता दे देना। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे 80 दे रखा है। देखिए 80 को 80 80.4 दे रखा है यहाँ पे। 80.4 को अगर हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा, देखिए ये जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा। अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4.02 आएगा, 4.02 आएगा। फिर यहाँ पे ये माइनस दे रखा है, ये माइनस दे रखा है तो प्लस हो जाएगा, 4.02 हो जाएगा। फिर क्या दे रखा है, 2.06 है, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे, हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 4 8 और 2 10, 10 हो गए यहाँ पे, और ये करेंगे 2 6 2 8 2 10 0.8। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख रखा है, देखिए 3 cos a प्लस 2 sin a अपॉन 3 cos a माइनस 2 sin a। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 cot a, अब यहाँ पे cot a बराबर निकाल लेंगे, cot a बराबर निकालेंगे तो ये 7/9 हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करने की ट्रिक बताता हूँ। देखिए यहाँ से क्या करना, इसको मान लेना cos a अपॉन sin a होता है यहाँ से, इसके बाद 7/9 कर लेना, ठीक है। यहाँ से कुछ निकालना मत, आप कुछ यहाँ से निकालना मत, यहाँ से कॉस का मान लेना। देखिए 3 गुणे 7 करना, प्लस करना, 2 गुणे 9 बटे करना, 3 गुणे 7 माइनस 2 गुणे 9 करना, ठीक है। 7 3 21, 21 प्लस 9 दूना 18 हो गया, ठीक है। फिर नीचे करेंगे 21 माइनस 18, ये आ गया 39, और 39 ये आ गया 3 3 3 39, कैलकुलेशन करेंगे आप फास्ट आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, एक पुरुष और एक महिला, एक लड़का एक कार्य को 3 दिन में, 5 दिन में और 15 दिन में कर सकते हैं। एक दिन के 1/5 में कार्य पूरा करने के लिए कितने लड़कों को एक पुरुष और एक महिला के साथ में काम करना चाहिए? तो देखिए यहाँ से जो वो मेल है वो 3 दिनों में कार्य कर रहा है, उसकी एक्सटेंसी कितनी हो जाएगी? मेल मेल की एक्सटेंसी जो हो जाएगी वो 1/3 हो जाएगी। फीमेल की कितनी हो जाएगी? फीमेल की हो जाएगी 1/5, और बॉय की कितनी हो जाएगी? 1/15 हो जाएगी, ठीक है। फिर एक दिन के 1/5 कार्य को पूरा करने के लिए कितने लड़कों के साथ एक महिला की जरूरत होगी, ठीक है। कितने बॉय की जरूरत होगी? यहाँ से क्या करेंगे, देखिए 1 गुणे 1/3, क्योंकि एक पूछ रखा है यहाँ से एक पुरुष के साथ में, फिर क्या कह रहा है, एक महिला के लिए 5, फिर पूछ रखा है बॉयज के लिए 1/15 हो गया। फिर हमें टोटल क्या कर रखा है यहाँ पे, 1/1/15 डेज के लिए पूछ रखा है। आप कहोगे हाँ भैया, यहाँ से 1/3 हो जाएगा, फिर यहाँ से 1/5 हो जाएगा, और यहाँ पे x/15 होकर के यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे ये 1 नहीं होगा, ये 5 होगा, क्योंकि ये 5 ऊपर चला जाएगा। आप कहोगे हाँ। देखिए यहाँ से इसको करेंगे, इसको सॉल्व कर लेना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5, इसको 15 मान लेना टोटल को, 15, 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15, और ये x हो जाएगा, ठीक है। इधर 15 × 5 = 75 हो जाएगा, ये इधर ले जाएंगे तो 75 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8, और 8 को अगर हम लोग इधर माइनस कर देंगे, -8 कर देंगे तो x बराबर हमारा कितना निकल के आएगा, 67 निकल के आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद में दुकानदार बट्टा कृत मूल्य पर 12% की छूट देता है। तो पहले 4 से रेट अब 3 पहुंचा होगा, आप कहोगे हाँ। फिर 12% की छूट दे रहा है, मतलब 100 की चीज 88 में दे रहा है। आप कहोगे हाँ भैया, 100 की चीज 88 में दे रहा है, 100 की चीज 88 में दे रहा है। सो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो 100 है 88, इसको मतलब 25 की चीज 22 में दे रहा है, 25 चौका 100 हो गया, और 22 यहाँ 66 हो गया। 66 की वैल्यू, प्लेस वैल्यू यहाँ पे 792 दे रखी है, तो 66 एक अन्य 66 गया, 66 गया तो यहाँ पे 113 बचा,
13 बचे और 66 दूना 132, 12 आ गया। इसका 12 को 100 से गुणा करेंगे तो 1200 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, देखिए अब इसमें सबसे छोटा पूछ रखा, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें निकाल देंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना होगा? इनका एलसीएम जो होगा 36 होगा। तो 36 को हम लोग इसमें गुणा करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, हाँ 6 चौक 36 होगा, 6 पंचे 30, 30 हो गया इसका। इसका क्या होगा? 9 चौक 36, 7 चौक 28, 12 3 36, 11 3 33 हो गए, और 18, 18 दूना 36 और 13 दूना 26 होगा। सो इसका सबसे छोटी कौन आ रही है? 26 आ रहा है। तो किसमें आ रहा है? लास्ट वाले में आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इसके अंदर और बाहर दोनों ओर रंगना है। 40 रुपए प्रति 20 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे रंगने की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे गोले के क्या हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर, 2 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा। 7 से 7 कटेंगे, 7 दूना 14 दूना 28, 28 करेंगे, 28 गुणे 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ठीक है, 308 हो गया। 308, लेकिन रंगना कितना है? दोनों तरफ रंगना, तो कितना हो जाएगा? 616 हो जाएगा। 616 को 20 सेंटीमीटर की दर से 40 रुपए में, तो यहाँ से 20 से काटेंगे, ये कितना आ जाएगा? 1232 आ जाएगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए बी और सी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी, ए 6 दिन में कर सकता है, बी 9 दिन में और सी 11 दिन में कर सकता है। तो उनका टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 9 6 54 27, 9 गुणे 6 और गुणे 11 कर देंगे तो 6, यहाँ पे 27 हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ तो वैसे भी कर सकते हैं, तो इसका करेंगे, देखिए 6 से करेंगे तो 11 9 99 आएगा। ठीक है, फिर उसका 9 से करेंगे, 9 से करेंगे तो 66 आएगा, और 11 से करेंगे 9 54 आएगा। ठीक है, 54 आएगा। फिर यहाँ से आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे कितना वर्क होगा? 9 6 54, 54 गुणे 11 करेंगे, 5 4 9 595 होगा। 595 बटे करेंगे कितने से? इसको ऐड करेंगे, 9 6 15 4 19, 9 6 15 5 20 और 1 21, फिर 219 से भाग करेंगे, 219 से, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट 200, 2 सही 52/73 आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्त, देखिए रीनी ने दो रंगों C1 और C2 को 2:3 के अनुपात में मिलाया, 2:3 के अनुपात में मिलाया। C1 का मोल जो था, C1 इधर मान लेंगे, C2 इधर। C1 C2 को 2 अनुपात में मिलाया। C1 की वैल्यू थी 500, C2 की दोनों के मिश्रण की वैल्यू कितनी थी? 650 थी। ठीक है, तो हमें पूछ क्या रखा? हमें पूछ रखा C1 की वैल्यू यदि इसमें कोई लाभ हानि नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहाँ से 650 में से इसको माइनस करेंगे, सो 150, 150 की वैल्यू जो है, 150 की वैल्यू वो 3 की वैल्यू दे रखी है, मतलब एक की वैल्यू कितनी हो गई? एक की वैल्यू यहाँ से 50 हो गई, 50 हो गई, तो 50 की वैल्यू 2 के लिए कितने हो गई? 100 हो गई, 100 हो गई। और 650 में अगर हम लोग 100 को ऐड कर दे रहे हैं तो यहाँ पे 750 आ जा रहा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। देखिए इसकी हमें जो ए है, ए बी, इसकी हमें त्रिज्या ज्ञान, मतलब क्षेत्रफल एरिया ज्ञात करना है। ए ओ बी की, ए ओ बी के जो त्रिज्यखंड है, इसकी हमें एरिया ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी, देखिए थीटा यहाँ से हम लोग ज्ञात करेंगे तो 4/त्रिज्या होता है, 4/त्रिज्या होता है। सो यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि त्रिज्या जो ए बी है, उनकी लंबाई जो है, त्रिज्या आर की 5 गुना है, मतलब त्रिज्या जो है आर 5 आर हो गया, और त्रिज्या कितनी हो गई? आर हो गई। आर से आर कट गया तो थीटा इज इक्वल टू 5 आ गया। जो त्रिज्या खंड होता है उसका एरिया क्या होता है? उसका एरिया होता है एरिया ऑफ ए ओ बी। ए ओ बी हमसे पूछ रखा है, πr² थीटा बटे 360 होता है। आप कहोगे हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं है। पाई बराबर कितना मान रख देंगे? 180 रख देंगे। आर स्क्वायर का मान क्या कितना रख देंगे? आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ही रहने देंगे। ठीक है, थीटा का मान कितना दे रखा? 5 दे रखा, और यहाँ पे 360 को नीचे रख देंगे। हमें आर में ही लाना है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे। 18 दुनाई 36 हो गया, और 5/2 इसे 2.5 लिख सकते हैं, तो 2.5 r² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए एक पेंटिंग है, 1498 रुपए की है। इसे 1300 में बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए 1498 रुपया रहा होगा,
यहाँ पे कोई एक एक्स मोल रहा होगा जो उसका सीपी रहा होगा, ठीक है। फिर उसको क्या होता है, 1300 रुपए में बेचने पर हुई हानि, जो उससे हानि हुई है उससे 25% अधिक लाभ होता है, मतलब इधर लाभ होता है। इन दोनों का डिफरेंस ज्ञात करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 198 होगा। 198, 9 की वैल्यू हो गई 9 दूना 18, 9 दूना 18, 22 आ रहा है। 22 चौक 88, 1388 रुपए हमारा सीपी आएगा। अगर हम लोग यहीं पर सॉल्व करते तो ऑप्शन ए, ऑप्शन डी यहाँ पे लगा सकते थे, बट क्या ऐसा करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 25% लाभ पूछ रखा, तो 1388 करके 5 बटे 4 कर देंगे, ठीक है। 5% प्रॉफिट पूछ रहा है, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो गया, और 7 पचे 35 हो जाएगा, 5 चौक 20, 3 23 हो जाएगा, और 5 तिहाई 15, 2 17, 1735 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे 75 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए, ठीक है। अभी हम लोग रीजनिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो है फेस वैल्यू पूछ रखा है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां बताई गई हैं। 6 दर्शाने वाले डाइस जो हैं उसके विपरीत अपोजिट में कौन से आने चाहिए। जानते हैं दोस्तों, डाइस में एक ओपन डाइस का पूछा जाता है, एक क्लोज डाइस का पूछा जाता है, एक अपोजिट का पूछा जाता है, एक कलर वाला भी पूछा जाता है। तो इसी तरीके से कुछ टाइप होते हैं जो डाइस के पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें 6 का अपोजिट पूछ रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए दो को हम लोग चुनेंगे। देखिए इसको फिगर 2 और फिगर 3 को देखिए, 3 3 को सेम सेम मिल रहा है, 3 3। फिर उसके बाद में देखिए एंटी क्लॉकवाइज अगर हम जाए तो 4 मिल रहा है, और इसके एंटी क्लॉक जाए तो 6 मिल रहा है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज जाने पे मिल रहा है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो 6 का आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है। देखिए यहाँ पे करेंगे। देखिए 11 में से 4 गए 7, और 6 में से गए 17 आएगा। 17 के बाद में इधर कितना आएगा, 4 में से गए 13 आएगा, ठीक है। इधर आएगा 13 आएगा, 13 के बाद में आप कहीं ना कहीं ये 13 और 17 क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर 13 और 17 इसके बाद से यहाँ पे क्या आएगा। सो यहाँ पे देखिए 13 17 आपकी बार कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 10 11 आना चाहिए, ठीक है। 11 भी प्राइम नंबर होता है। सो यहाँ पे 11 अगर माइनस कर देंगे तो 30 आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रखा है कि कौन सा हमारा जो इस फिगर है, इस फिगर में कौन सा हमारा एक फिगर दे रखा है जो एम्बेडेड है। इन चारों ऑप्शन में से एक एम्बेडेड है। तो देखिए ऑप्शन ए एम्बेडेड है, ऑप्शन ए इस तरीके से कोई 90 डिग्री पे है, कहीं पर नहीं है, इसमें एम्बेडेड नहीं है, ठीक है। ये वाला देखिए यहाँ पे एम्बेडेड है, ये वाला यहाँ पे एम्बेडेड है, यहाँ पे एम्बेडेड है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। ये वाला कहीं पे एम्बेडेड है, यहाँ पे एक ही रेखा दे रखी है, दूसरी नहीं दे रखी है, तो ये भी नहीं एम्बेडेड है। और ये वाला यहाँ पे ये जो है ये काफी ऊपर चला गया और ये यहीं पर रह गया। अगर इसके सेम सेम होता तो बराबर होता। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राइट को आई जेड जी दे रखा है, तो टी का क्या दे रखा, जी दे रखा, ए का क्या रखा, जेड दे रखा, और आर का आई दे रखा, अपोजिट दे रखा। तो इसी प्रकार एस पी है, तो पी का हमारा लास्ट में अपोजिट क्या हो जाएगा, पी का हमारा अपोजिट पहले एस का देख लेंगे, एस का से आगे ही आएगा, तो एस अपोजिट क्या हो जाएगा, एस का एच हो जाता, और एच से हमारे दो ऑप्शन शुरू, फिर क्या हो जाएगा, आई, आई का क्या होता है, आई का आर होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बी ए आर बी आई ई, बी ए आर बी आई को क्या लिख रखा है, 22 ले, 2 ले रखा है। देखिए 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, और 18 3 21, 21 और 2 23, 23 और 9, 23 और 9 32, 32 5 37, 37 छक्का कर रखा है, 222 आएगा, ठीक है। क्योंकि जो वर्ड है 6 है, 6 को और इनको ऐड करके प्लेस वैल्यू को उसके बाद 6 से गुणा कर दिया गया। उसी प्रकार एरियल, एरियल को करेंगे 1 18 1 19, 19 और 9, 19 और 9 28, 28 और 28 और 5 33, 33 2 35 और 10 45, 45 गुणे 5 कर देंगे तो 55 25, 5 चौक 20, 2 22, 222 आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो क्रिकेट होता है और एथलीट और स्पोर्ट, तो जो स्पोर्ट्स होता है, जो क्रिकेट आता है वो स्पोर्ट्स में आता है। देखिए क्रिकेट जो है वो स्पोर्ट्स में आता है, बिल्कुल कई स्पोर्ट्स होते हैं, लेकिन जो एथलीट होता है वो खेल को खेलता है, ठीक है। वो कोई खेल होता नहीं है, तो एथलीट अलग हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर डी सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे इक्वेशन वाले क्वेश्चन बन रहे हैं। अब इक्वेशन वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, हमें लाना 25 है, 225 लाना है, ठीक है। अगर 173 को डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवीजन वाला आंसर कहीं ना कहीं, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें डिवाइड वाले को चेंज करना पड़ेगा। तो हमें दो डिवाइड वाले दे रखे हैं, पर क्या हमें आगे भी चेंज करने की जरूरत है। देखिए माइनस वाले को अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो हमारा उससे कोई फर्क पड़ रहा है,
नहीं पड़ रहा है, ठीक है। माइनस वाले से अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड वाले पे चेंज कर रहे हैं तो 5/13 हो जा रहा है, तो यहाँ से एक दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। हम लोग पॉजिटिव वाले करेंगे कि 13 से 169 कट जाता है, ठीक है। यहाँ से करेंगे 169 प्लस कर देंगे, प्लस 169 डिवाइड बाई 13 गुणे 5 माइनस 13 करेंगे तो 13 13 169 हो गया, तो 13 पचे 65 हो गया, 65 माइनस 13 हो गया 52 हो जाएगा, और यहाँ से 52 माइनस कर देंगे 9। तो ऑप्शन नंबर, एक मिनट यार, यहाँ पे थोड़ी मैंने गलती कर दी, कहाँ गलती कर दी देखना पड़ेगा। 169 प्लस से चेंज कर दिया 169 और डिवाइड कर दिया यहाँ से 13 5 और 13, हाँ। देखिए 13 तरह 169 होता है, 13 पचे 65 होता है, 65 होता है, तो माइनस 13 करेंगे तो 13 चौके 52, इसमें 52 हमें ऐड करना पड़ेगा। भाई इसमें कहीं मैं गलती कर रहा हूँ, सॉल्व करना, ठीक है। इसमें कहीं गलती कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए यहाँ पे हो जाते हैं गलती, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, 9 9 81 दे रखा है, इसका वर्क किया गया है, 9 9 81 होता है, 80 दे रखा है, माइनस 1 कर रखा है, फिर 12 पर 144 माइनस 2 कर रखा है, 55 25 माइनस 2 कर रखा है, 7 3 का 9 माइनस 2 कर रखा है, 7 आया हुआ है। तो इसमें डिफरेंस कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, DELIGHT लिखा हुआ है, फिर PLIGHT लिखा हुआ है, UJJMQV दे रखा, PLIGHT, इसको दे रखा है UJJMQV, इसको दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे टी के बाद में वी दे रखा है, ठीक है। एच के बाद में क्यू दे रखा नहीं, यहाँ पे देखिए पी पी में हम लोगों ने देखिए टी के बाद में प्लस 1 किया है, यू आया, एच में 2 ऐड किया, जे आया, जी में 3 ऐड किया, जे आया, आई में 4 ऐड किया, एम आया, एल में 5 ऐड किया, क्यू आया, पी में हम लोगों ने 6 ऐड किया, वी आया, ठीक है। उसी प्रकार देखिए सी में हम लोग 6 ऐड करेंगे, 2 2 4 6 है, तो सी में 6 ऐड करेंगे, आई आएगा। आर में हम लोग 5 ऐड करेंगे तो 18 22, यहाँ से वी आएगा, ठीक है। फिर ई में हम लोग 4 ऐड करेंगे, तो ई में हम लोग 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ई में हम लोग 4 ऐड करेंगे, उल्टा कर दे रहा हूँ, थोड़ा माफ करना यार, ठीक है। हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ई है, अभी देखना ई है, ई में हम लोग एक ऐड करेंगे, एफ बनेगा। टी में हम लोग 2 ऐड करेंगे, बी बनेगा। ए में हम लोग 3 ऐड करेंगे, डी बनेगा। ई में 4 ऐड करेंगे, आई बनेगा। आर में 5 ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे आर में तो क्या बनेगा, डब्ल्यू बनेगा, और डब्ल्यू बनेगा तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप, अब ये है यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है वहां पे क्या आएगा ये बताना। देखिए यहाँ पे इसमें चेंजेस किसमें हुए, इनमें चेंजेस हुए हैं, इनमें चेंजेस हुए हैं। फिर टी का किसमें हुआ, टी का इससे चेंज हुआ है, टी का इससे चेंज हुआ है, और पी यहाँ से रिमूव हो गया है, पी रिमूव हो गया है, वी में आ गया है, ठीक है। यहाँ पे अभी इस वाले फिगर में फिर इस वाले फिगर को लाना है, इस वाले से इसको लाना है, तो इसमें भी चेंजेस किसमें किसमें हुआ है, इसमें बी में चेंजेस हुए हैं, और उसके बाद में पी और इसमें चेंजेस हुए हैं। तो आगे वाला जो फिर चेंजेस किसमें किसमें हुआ, देखिए यहाँ पे इसमें जो आगे चेंज हुआ, फिर यहाँ से बी आया हुआ है, फिर यहाँ पे आगे चेंज हुआ है, टी यहाँ से गायब हो गया है। अब की बात देखिए डी आया है, लेकिन आपकी चेंजेस किसमें हुए हैं, देखिए टू और यहाँ पे दे रखा जो 8 8 और 2 में चेंजेस हुए हैं, 8 और 2 में यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। आप कहेंगे हाँ भैया 8 और 2 में चेंजेस हुए हैं। फिर उसके बाद में ये यहाँ पे गया और ये यहाँ पे आया, देखिए इधर वाला यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, और डी चेंज हो गया। अब की बार क्या होगा, अब की बार होगा जो ये 8 है, देखिए इन दोनों का चेंज होगा, तो 8 आएगा ऊपर, 8 ऊपर आएगा, और जो यहाँ पे डी है, डी नीचे जाएगा। 8 और डी नीचे किसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फिर क्या करा, ये जो कॉर्नर पे आएगा, कॉर्नर पे क्या आएगा, अब की बार ओ आना चाहिए, तो ओ आएगा या ट्रेंगल आएगा, अब की बार ओ आना चाहिए, तो ओ किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में ओ है, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यार गला खराब हो गया से, ठीक है, बता रहा हूँ 1.5 घंटे हो गए क्लास लेते। देखिए यहाँ पे
ये इस तरीके से ये नीचे आया हुआ है, ये ऊपर गया हुआ है, ये नीचे आया हुआ है, आपकी बार ऊपर जाना चाहिए। ये कलरफुल है, विदाउट कलर है, ये कलरफुल है, आपकी बार विदाउट कलर आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, तो ऊपर आना चाहिए विदाउट कलर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करना है, तो यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 पहले आएगा या 4 पहले आएगा, 6 पहले आएगा या 4 पहले आएगा, तो यहाँ पे जो हमारा है 5 पहले आएगा, 5 आएगा पहले, तो यहाँ पे ए एलिमिनेट हो गया। ए के बाद में दो दो दे रखा, फिर 6 दे रखा, तो 2 आएगा पहले कि 6 आएगा, फिर देखिए 2 आएगा पहले कि 6 आएगा, तो पहले 2 आएगा, तो 2 वाले नहीं, DISP यू, दो आएगा पहले, तो दो आएगा पहले, ऑप्शन नंबर ये भी एलिमिनेट होगा, दो बचे, तो दो के बाद में छह आना बिल्कुल सही है, दो आएगा, फिर चार आएगा, तीन आएगा, चार आएगा या तीन आएगा, तो STA, ए मतलब तीन पहले आएगा, तीन पहले आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, देखिए AP, जो ए है वो पी का पुत्र है, ए जो है पी का पुत्र है, फिर क्या देखा, पी क्यू की पत्नी है, क्यू की पत्नी है, क्यू की पत्नी है, ये कपल हो गए। ठीक है, फिर क्या देखा, क्यू आर, क्यू आर का पिता है, क्यू आर का पिता है, RS, RS की पत्नी है, RS की पत्नी है, माइनस हो गए, ये प्लस हो गए, ये कपल हो गए। ठीक है, फिर क्या कह रहा था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ए एस की पत्नी का भाई है, ए जो है एस की पत्नी का भाई है, बिल्कुल सही है। फिर क्या है, पी ए की माता है, जो पी है वो ए की माता है, बिल्कुल सही है। क्यू ए का पिता है, क्यू ए का पिता है, बिल्कुल सही, ये भी सही, ये भी सही। तो फिर क्या कह रहा है, ए जो है एस का पुत्र है, नहीं, एक एस का पुत्र नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे जो दे रखा हुआ है वो 12 पर ही 144 करके, और 4 चौक 16 किया हुआ है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आएगा 128, और 128 का आधा कर देंगे तो 64 आएगा। फिर उसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, 8 अट्ठाईस 64 किया गया है, 64 में से 36 घटाएंगे 28 आएगा, 28 का आधा करके 14 किया गया, उसी तरीके से करेंगे इस ऑप्शन में, तो 7 सत्ते 49, 49 में 3 त्रिका 9 घटाएंगे, तो 49 में 9 घटाएंगे 40, 40 का आधा 20 होता, नहीं आएगा, 10 धामा 100, 100 में से 36 घटाएंगे 64 आएगा, 64 का आधा 32 होता है, 42 नहीं होता। ठीक है, यहाँ से 11 9 99 होता है, और 9 9 81, ये करेंगे तो ये हो ही नहीं सकता, 9 9 81 और 55 25, 81 और 25 में 56 आएगा, 56 का आधा 28 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या किया गया, 10 धामा 14 14 ही 196 होता है, प्लस 10 धामा 100 करके 296 आया हुआ है। फिर क्या किया गया, 28 64 करके 17 17 289 करके 353 आया हुआ है। उसी प्रकार करेंगे तो 29 29 से 841 होता है, और 7 सत्ते 49 होता है, तो ये ऐड करेंगे तो 690 माइनस में आएगा, निगेटिव में आएगा, कभी नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा, आगे देखिए, 8 18 है, 18 को अगर करेंगे 18 18 324 होता है, और 6 36, 36 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 324 और 36, कभी भी 576 बनेगा, नहीं बनेगा। फिर यहाँ पे 55 25, 55 25 प्लस 13 13 169, 169, तो 9 5 14, 194 बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है सेम, सेम को WDOF लिखा हुआ है, लाइफ को क्या लिखा है, PLHF लिखा हुआ है, तो गोल को क्या लिखा है, देखिए ई का क्या रखा है, एफ दे रखा, प्लस एक किया, एफ का प्लस दो किया, एच दे रखा, आई में प्लस तीन किया दे रखा, फिर एल में चार ऐड किया। ठीक है, मतलब फर्स्ट वाला लास्ट में जाएगा, तो एल, एल का, एल में हम लोग एक ऐड करेंगे, एल के बाद में एम आएगा, ए में दो ऐड करेंगे, सी आएगा, और ओ में तीन ऐड करेंगे, तो ओ में 15 3 18 आर आएगा, और जी में सात चार ऐड करेंगे तो के आएगा, तो KRCM ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, LCAZ और NECKPGV, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, देखिए 12 2 14 2 16 2 18, आपकी बार आर आना चाहिए, आर ऑप्शन नंबर सी में है। फिर इसको सेटिस्फाई करना, देखिए यहाँ पे जो 17 दे रखा है, हमें लाना 123 है, 123 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 238 दे रखा है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो डिवाइड हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। अब बी वाला पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 11 देखिए 11 गुणे 13 प्लस 238 डिवाइडेड बाई 17 माइनस 34 करेंगे। ठीक है, 17 एक 17 6 17 चौक के 68 होता है, तो 11 33 में करेंगे तो 3 और 3 एक 4 143 हो गया, प्लस 14 34 घटाएंगे माइनस 20 आएगा, और माइनस 20 यहाँ से कर देंगे, माइनस 20 करेंगे 123 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए MAL है, MAL
MAL यहाँ पे आना चाहिए, I आना चाहिए, फिर उसके बाद में Y है, Y यहाँ पे देखिए Y के बाद में O आना चाहिए, O के बाद में फिर यहाँ पे V है, V के बाद में Y आता है, तो I O I ये वाला और ये वाला कट के दो है, फिर उसके बाद में A यहाँ पे आना चाहिए, A के बाद में अब देखिए यहाँ पे Y, O के बाद में क्या आना चाहिए, O के बाद में M आना चाहिए, M किस में है, M ऑप्शन नंबर C में है। देखिए फिर हमको लिख रखा है 9121 516, अब इसमें देखिए एम को लिख रखा है 13 हुआ, 13 में हम लोगों ने 3 ऐड किया 16 हो गया, ठीक है, 13 में 3 ऐड किया तो 16 बन गया। एल होता है 12, 12 में 3 ऐड किया 15 बना, फिर क्या होता है आई में होता है 9, 9 में 3 ऐड किया 12 बना, और एल होता है 6 में 3 ऐड किया 9 ऐड किया, मतलब प्लेस वैल्यू में 3 हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो इसमें होम में देखिए, होम में एच 8 होता है, 8 में 3 ऐड करेंगे 11 होगा, और ये होता है ओ 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, तो 11 18, 11 18 ऑप्शन नंबर बी में ही है, ठीक है, सही हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम फिगर की जो है वो बताना है कि कौन सा फिगर इमेज बनेगा। देखिए यहाँ पे रखा है, अब यहाँ पे जो है ये खाली वाला आना चाहिए, लेकिन ये बड़ा वाला आना चाहिए। यहाँ पे ये देखिए छोटे वाले में दे रखा है, यहाँ पे ये क्लास हो गए, फिर यहाँ पे देखिए ये कलरफुल नहीं होना चाहिए, दो क्लास हो गए, ठीक है। फिर आगे देखिए बीच वाला जो ये दे रखा है, इसके बीच वाला वो बड़े में आना चाहिए, यहाँ पे छोटे में आ रखा है, ये बी गलत हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए PQ है जो इमेज रखे हैं, अब इधर बताना है इमेज यहाँ पे क्या बनेगा, तो ये डी जो होगा, डी ये वाला छोटा वाला बनेगा, नहीं बनेगा, ए बनेगा, ए इस तरीके से बनेगा, फिर 9 6 का क्या हो जाता है, अपोजिट 9 हो जाता है, ठीक है। एक तरीके से जो वाटर इमेज बनता है उसी का पूछ रखा है, ठीक है, दर्पण उल्टा रख रखा है, तो यहाँ पे ये वाला 9 बिल्कुल सीधा वाला नहीं बनेगा, फिर 7 सही सही दे रखा है, वाई दे रखा है, और ये जो बी है वो पी के अकॉर्डिंग हो जाता है, क्यों नहीं बनता, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए, आप जल्दी से कर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 12 है 16, 60 है 16, तो क्या होता है इसमें देखिए यहाँ पे, फिर उसी प्रकार 12 है 40 है 8 है, तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए 12 16 30, 30 दुनाई 60 होता है, 12 8 20, 20 दुनाई 40 होता है, ठीक है। 19 21, 19 21 कितना होता है, 40 होता है, 40 40 दुनाई 80 होता है, ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे सही हो जाएगा। हमें ये देखना है कि सेट्स में कौन सा फॉलो कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 15 30 45 होता है, 45 दूना 90 होता है, ये गलत हो जाएगा। 25 15, 25 15 40 होता है, 40 दुना 80 होता है, 80 का यहाँ 120 दे रखा गलत हो जाता है, ठीक है। और यहाँ यहाँ पे देखना 40 और 20, 40 20 60 होता है, 60 दुना 120, 120 यहाँ पे आना चाहिए, 30 आ रखा है, गलत है। नेक्स्ट है देखिए फुटबॉल फैंस, क्रिकेट फैंस और डॉक्टर, तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो फुटबॉल के भी फैंस हो सकते हैं और क्रिकेट के भी फैंस हो सकते हैं, ठीक है, वो एक के नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो हो गया मान लीजिए ये फुटबॉल प्लेयर है, वो क्रिकेट प्लेयर है और ये चिकित्सक है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए अब यहाँ पे क्या दे रखा, 15 15 या 225 225, अब यहाँ पे इसको क्या किया गया है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 करके 252 लाया गया है, आप कहेंगे हाँ भैया बिल्कुल लाया गया। फिर यहाँ पे क्या किया गया, 11 ग्रही 130, 55 25 पंचे 125, 125 करेंगे तो 246 आया है, मतलब ये वाले का वर्क करके ये वाले का क्यूब करके ऐड कर दिया गया, ठीक है। उसी प्रकार करेंगे 9 9 81 कर देंगे, 6 36 छक्का 216 कर देंगे, 6 1 7 कर देंगे, 8 1 9 करेंगे 297, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कर लिए। अब आप बताना पूरा देख के कि कैसा लगा। हम लोग यहाँ पे डेली 9 बजे करते हैं, बट आज संडे होने की वजह से तो थोड़ा क्लास जल्दी ले रखा, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर आपको 100 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपको फंसता है तो उसको फिर से हमसे पूछ लेना। बीच में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ रखा है, फिर से उसको सॉल्व कर दूं। कौन सा क्वेश्चन था, इसी में एक क्वेश्चन था, मैंने उसको छोड़ रखा था। हाँ ये वाला क्वेश्चन था, इसको हम लोग फिर से सॉल्व कर दे रहे हैं। ये ना हो कि आप बताएं एक भी क्वेश्चन, ये नहीं, देखिए 1 मिनट, 173 है, 173 माइनस 169, अगर इसको फर्स्ट वाले को मत लीजिए और डी वाले को भी मत लेना, ठीक है, मैंने आपको बता रखा है कैसे। अब यहाँ पे देखिए प्लस कर देंगे, प्लस 13 कर देंगे, ये प्लस वाले को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे यहाँ पे 5 और यहाँ पे डिवाइड बाई 13 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 13 से 13 करेगा, 5 यहाँ से कटेगा, ठीक है, और 169, अगर यहाँ से 169 में ये माइनस करेंगे तो ये वाला आएगा, बी वाला नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग सी वाले को ही चेक करेंगे। अब 173 है, 173 है, डिवाइड वाले को प्लस में करेंगे, 169 करेंगे और प्लस वाले को डिवाइड करेंगे, 13 से मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे, माइनस 13 करेंगे बाई 225 लाना है, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे, देखिए 13 13 169 होता है, 13 पचे 65 होता है, माइनस 13 करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा,
इसको ऐड करना पड़ेगा 173, तो क्या हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा, और 17 और 6 23 होता है, 223 238 होगा। 238 में से हम लोग 13 करेंगे तो 225 आएगा, ठीक है। 225 हमारा आंसर आएगा। ये सेटिस्फाई कर रहा, सी वाला सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर ये होगा। अब बताना दोस्तों, कोई क्वेश्चन नहीं बताया, हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर लिए रखे हैं, मैंने हर एक का सोल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से बनाया है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और पूरी वीडियो फिर से देखना कंप्लीट। चलिए बाय बाय, टेक केयर।